हाँ बेटा, प्रोजेक्टाइल में अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, ठीक है। हमने प्रोजेक्टाइल के सारे फॉर्मूले देख लिए, रेंज, हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, सारी बातें। एक अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करनी है और कुछ न्यूमेरिकल्स और करने हैं, ओके। अच्छा, और एक अपन ने याद है कल मिसाइल वगैरह प्रोजेक्ट की थी, तो आज अपन बिल्डिंग से भी 2-4 बार बॉल फेंकेंगे और उसके बाद अपन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पढ़ेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन है बेटा, 75 डिग्री के एंगल पर एक बॉल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, देन रेंज इज 1 किलोमीटर, है ना। 75 डिग्री पे अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कितने से? यू स्पीड से, तो रेंज इज 1 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है रेंज? 1 किलोमीटर। अगर हम इसी बॉल को इसी स्पीड से 45 पर प्रोजेक्ट करें तो रेंज कितनी होगी? दिस इज द क्वेश्चन। न्यू रेंज बतानी है आपको, नई रेंज बतानी है। सेम स्पीड से 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहा हूं, पहले 75 पर प्रोजेक्ट करा था यू स्पीड से और 1 किलोमीटर रेंज थी, अब नई रेंज बतानी है। बेटा हमेशा क्वेश्चन में जो पूछा है और जो गिवन है उसको अंडरलाइन करो, तो आपकी सिली मिस्टेक के चांसेस रिड्यूस होते जाएंगे। क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते और हम बाय डिफॉल्ट जैसा पहले किया हुआ था उसी टाइप से मान के करने लग जाते हैं और यहीं से मिस्टेक स्टार्ट होती है। ओके, चला जाओ। बताओ, पहले दिमाग लगाओ, पहले दिमाग लगाओ, कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। देखता हूं पूरी क्लास में कौन दिमाग लगाता है। सर लाए कहां से? वेरी गुड। हाँ हाँ, ए नहीं हो सकता। हाँ, और कौन सा नहीं हो सकता? सी नहीं हो सकता। बेटा कैसे बोला आपने ए और सी नहीं हो सकता? है बेटा, जोड़ते बोलो। सर जय माता दी। हाँ, 48 सेम स्पीड से बॉल को फेंकते तो 45 पर मैक्सिमम आता है। तो किसी भी एंगल पे, चाहे 75 पे फेंको चाहे किसी पे भी, 45 पे मैक्सिमम आता है। तो क्या मैं बोल दूं 1 किलोमीटर से तो ज्यादा आएगा, 2 गए। ओके बच्चों, अब बचे 2, इनके लिए तो सॉल्व करना पड़ेगा। सर आ जाओ। अब जिनका बेसिक मैथ कमजोर है वो बर्बाद। सर कैसे बर्बाद? वो बताता हूँ। अगर मैं पहली वाली बात लिखूं तो मैं बोल दूं गिवन डेटा से 1 किलोमीटर, ए गिवन रेंज, और that is u square sin 2 theta and this is sin 2 into 75 degree upon g. This is the equation 1. अब आप बर्बाद ऐसे हो जाओगे बेटा, 75 का डबल होता है 150 डिग्री, this is 150 डिग्री। अब जिनको 150 डिग्री की वैल्यू नहीं पता वो खत्म, जिनको 150 की वैल्यू नहीं पता वो खत्म। तो याद है इसको 180 माइनस 30 लिख दोगे और 180 माइनस 30 को 2 इंटू 90 माइनस 30 लिख दोगे तो 2 इंटू 90 साइन साइन ही रहेगा और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का ही होता तो ये साइन 30 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 90 माइनस 30 तो साइन साइन रहेगा और साइन 30 की वैल्यू के बराबर होगी। लेकिन मैं ऐसे नहीं करता। तो सर आप कैसे करते हो? बेटा एक काम करे ना, एक ग्राफ देख ले। क्या मैं बोल दूं इधर एक साइन 30 और साइन पीछे से 30, क्योंकि 180 तक ग्राफ ऐसा था, 0 से 180, तो बोल दो 30 पे और पीछे से 30 यानी कि 150 में वैल्यू सेव होती। देखो बच्चा, ये देखो, तो मैं बोल दूं ये 1/2 आएगी, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी। आगे से 30 और पीछे से 30 पर वैल्यू सेव होती है, क्योंकि 0 से 180 तक ग्राफ सिमेट्री होता है 90 के अबाउट। बोलो यस सर। तो क्या मैं बोल दूं इट इज इक्विवेलेंट टू साइन 30, तो मैं बोल दूं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 30 डिवाइड बाय जी, है ना। इक्वेशन 1 या सीधा बाय 2g कर दूं क्या? इक्वेशन 1। अब मुझे निकालनी है आर डैश एंड दैट वुड बी कितने पे? 45 पे। तो मैं बोल दूं वो तो सीधा यू स्क्वायर बाय जी होती है। देखो या चल लिख दे एक बार साइन 90, 45 का डबल साइन 90 एंड दैट इज, मैं बोल दूं आर डैश बराबर यू स्क्वायर बाय जी, और यू स्क्वायर बाय 2g की वैल्यू है तो यू स्क्वायर बाय जी 2 किलोमीटर। खत्म फ्रॉम इक्वेशन 1। बोल बच्चा। चले आगे, चलो जल्दी करो। कर लिया नोट? अच्छा यार 15 डिग्री कर दूं तो? अच्छा बोलू सबसे पहले दोनों एंगल को देखो। पहले 75 पे प्रोजेक्ट क्या रहा, 15 पे। क्या बोलूं दोनों का टोटल 90 डिग्री आ रहा है, तो या तो दोनों का टोटल 90 आया दोनों एंगलों का, और या फिर थीटा 90 माइनस थीटा कर दो।
या तो एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा, तो चेक करो, एक 75 है तो दूसरा 90 माइनस 75 यानी कि 15 डिग्री है। सबसे अच्छा तरीका दोनों का टोटल कर दो, 90 आना चाहिए। तो मैं बोल दो एक थीटा है तो 90 माइनस थीटा हो गया, तभी तो दोनों का टोटल 90 आया। बेटा दो एंगलों का टोटल 90 आ जाता तो वो थीटा और 90 माइनस थीटा ही है। yes, बोलो, तो मैं बोल दू ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, देखो तो मैं बोल दू रेंज सेम आएगी, आंसर इज 1 किलोमीटर। ओके, तो इसका आंसर 1 किलोमीटर हो जाएगा। बोल मेरे बच्चे, अब कोई लॉजिक नहीं लगेगा क्योंकि कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है क्योंकि 45 नहीं एंगल। तो बोल दो अब आंसर क्या होगा, बोलो। तो बोल दो अब आंसर हो जाएगा बेटा 1 किलोमीटर ही। क्यों? क्योंकि ये थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम होती। बोलो, चले आगे बेटा, आगे चलने क्या? यस सर। तो सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा एक बिल्डिंग से इतना बॉल फेंक लेते जो कल पढ़ा, एक बार ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ा, उसके सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अपन थोड़ा हाइट से बॉलों को फेंकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, यदि एक लड़का बॉल को मैक्सिमम हाइट एच मैक्स बराबर 125 मीटर तक उछाल सकता है, तक उछाल सकता है, तो बॉल की मैक्सिमम रेंज बताओ। तो बॉल की मैक्सिमम रेंज जहां तक वह फेंक सके, जहां तक लड़का फेंक सके होगी, लड़का फेंक सके होगी। बोलो, उस बॉल को लड़का मैक्सिमम कितनी रेंज तक फेंक सकता है? मैक्सिमम हाइट अगर 125 मीटर पॉसिबल है तो मैक्सिमम रेंज। अच्छा क्या मैं बोल दूं, लड़का बॉल को 125 मीटर हाइट तक उछाल सकता है, इस बात का मीनिंग समझाओ पहले मेरे को। व्हाट इज द मीनिंग? पहले इसका मीनिंग समझो, क्या मतलब हुआ इसका? तो बोल दूं लड़का अगर बॉल को वर्टिकली ऊपर उछाले, अरे मैक्सिमम हाइट तो तभी आएगी ना बच्चा, लड़का जब अपनी सारी एफर्ट ऊपर की तरफ लगाए। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है बेटा। लड़का जब बॉल को बिल्कुल ऊपर फेंकेगा तो मैक्सिमम हाइट अटेंड करती है बॉल। बेटा लड़के की क्षमता, लड़के की होता है एबिलिटी कि वो बॉल को कितना ऊपर उछाल सकता है। अगर तुम मेरे को चैलेंज कर दो, सब देखते हैं आज आप बॉल कितनी ऊपर उछाल सकते हो, तो मैं तिरछी थोड़ी, मैं तो ऊपर फेंकूंगा। बोलो, तो मैं बोल दूं इससे लड़के की बॉल फेंकने की क्षमता पता पड़ जाएगी कि वो कितने से ऊपर उछाल सकता है। नहीं होता बचपन में अपन बॉल को बहुत तेज फेंकते हैं तो हम तो हमारी पूरी कोशिश करते हैं कि बॉल आसमान में चली जाए या अर्थ को छोड़ के चली जाए। हालांकि तब तक हमें पता नहीं था 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से फेंकनी पड़ेगी। ओके, तो चला जाओ, देखते हैं बॉल को लड़का कितनी स्पीड से फेंक सकता है। तो बोल दूं लड़के की क्षमता या लड़के की बॉल उछालने की मैक्सिमम स्पीड, लड़का मैक्सिमम कितनी स्पीड से बॉल उछाल सकता है ये देखता हूं। तो मैं बोल दूं मैक्सिमम हाइट 125 मीटर है, और अगर हाइट 125 मीटर है तो आपको पता होगा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से है ना हाइट। तो मैं बोल दूं इधर देखो एच मैक्स इज इक्वल टू, सॉरी थर्ड इक्वेशन लगा देता हूं। थर्ड इक्वेशन मैं बोल दूं मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। थर्ड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन तो बोल दूं v फाइनल 0 हो जाएगा। u मुझे पता करना है लड़का मैक्सिमम कितनी स्पीड से बॉल उछाल सकता है, और 2 एक्सेलरेशन माइनस g, और मैक्सिमम हाइट मुझे 125 दी गई है और एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 रख रहा हूं। ओके, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 1250 का डबल 2500, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2500 आ गया। देखो एक बार बेटा ऐसा मिला के 2500 और उधर भेज दिया मीटर, तो बोल दूं u मैक्सिमम आ गया बेटा कितना? ये आ जाएगा, इसका रूट अंडर करूंगा, मीटर का लगा दिया, इसका रूट अंडर करूंगा तो बोल दो 50 मीटर पर सेकंड। अरे बोलो, तो लड़का बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर उछाल सकता है। थर्ड इक्वेशन लगाई, मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी 0 कर दी और इनिशियल मुझे पता करनी थी, और एक्सेलरेशन -10 है g की वैल्यू, क्योंकि ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लिया मैंने और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g। अरे बोलो बच्चों,
तो 50 मीटर पर सेकंड लड़के की क्षमता है बॉल को फेंकने की, पर्सन की एबिलिटी है 50 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंकने की। ओके Yes. चलो आ जाओ, अब मैक्सिमम रेंज निकालते हैं। तो लड़का मैक्सिमम रेंज के लिए बॉल ऐसे थोड़ी फेंकेगा, जल्दी फोटो क्लिक करो। अब मैक्सिमम रेंज के लिए सोल्व करता हूं, हटा दो इसको। Yes, sir. तो बताओ बच्चा मैक्सिमम रेंज के लिए बॉल कैसे फेंकेगा? तो बोल दो 45 डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट करेगा। तो बोल दो फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर आर मैक्सिमम, मैं बोल दो थीटा 45 डिग्री होगा। बोलो ये याद है अपने को? तो बोल दो थीटा 45 डिग्री होगा ये। और बॉल फेंकने की क्षमता कितनी है लड़की की? तो मैं बोल दो लड़की की बॉल फेंकने की क्षमता 50 मीटर पर सेकंड है और फेंकेगा 45 पे। तो बोलो कितनी आ जाएगी रेंज मैक्सिमम? तो बोल दो रेंज मैक्सिमम आ जाएगी। अच्छा रेंज मैक्सिमम का तो फॉर्मूला ही याद है, u स्क्वायर बाई जी। क्यों? sin 90 आ जाता है ना यहाँ पे, और u की वैल्यू है बेटा 50 का स्क्वायर और g की वैल्यू है 10। तो बोल दो ये आ जाएगा बेटा 2500 बटा 10, 250 मीटर तक फेंक सकता है लड़का। दिस इज द मैक्सिमम रेंज। बोलो बच्चों, चले आगे। तो जो लड़का बॉल को 125 मीटर ऊंचाई तक उछाल सकता है उसके लिए रेंज आ गई, देखो ये 250 मीटर। कैसे 45 पे फेंक दी? क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फोटो क्लिक करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हाँ, कोई बड़ी बात है ही नहीं बेटा, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कब मैक्सिमम होता है। हाँ सुनो, अच्छा सर अच्छा अब सुनना, अब थोड़ा सा ग्राउंड टू ग्राउंड छोड़ के ऊपर से प्रोजेक्टाइल करते हैं। एक लड़के ने बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से फेंका, ठीक है, और एक बिल्डिंग की हाइट है बेटा 80 मीटर। तो बेटा पहला टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, उड्डयन काल सेकेंड, बॉल की रेंज बताओ। बॉल की रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल और परास दोनों बताना है बॉल के लिए। बताओ कितना होगा? अच्छा और वेलोसिटी, टकराते वक्त वेलोसिटी भी बताओ। ग्राउंड पे टकराते वक्त वेलोसिटी, टकराते वक्त ग्राउंड पर टकराते वक्त, ग्राउंड पर टकराते वक्त वेलोसिटी, टकराते वक्त वेलोसिटी। हाँ बोलो, कर लोगे? अच्छा अब सुनना, अब जो बच्चे फॉर्मूलों पे जिंदा थे वो सब फेल हो गए, क्योंकि अब फॉर्मूले लगेंगे नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूले के डेरिवेशन थे याद है 2u sin थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g या u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, ये सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के लिए थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए थे। अब मैं बोल दूं आप तो बिल्डिंग से फेंक रहे हो बॉल को, और बिल्डिंग से फेंक रहे हो तो मैं बोल दूं बेसिक से करना पड़ेगा। मैं बोल दूं ऐसे बॉल जाके टकराएगी, बोल मेरे बच्चे, बोलो ना यार, तो बॉल ऐसे टकराएगी, बोलो तो बोलो बॉल यूं टकराएगी। तो अब आपको अगर कुछ भी निकालना तो सारा बेसिक से चलना पड़ेगा। अब जिन लोगों को ये नहीं पता है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है वो सब खत्म। तो क्या मैं बोल दूं, देखो ये तीन चीजें निकालनी है। क्या मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन है? देखो ये बोलो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, तो ये एग्जांपल था, अच्छा सॉल्यूशन देखो। क्या मैं बोल दूं प्रोजेक्टाइल में देखो बॉल एक तो वर्टिकल गिर रही है और एक हॉरिजॉन्टली आगे जा रही है। क्या मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल स्पीड बॉल की कांस्टेंट रहेगी जिंदगी भर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पैरामीटर कोई चेंज नहीं कर सकता। तो बोल दूं ये 20 मीटर पर सेकंड से ही चलती रहेगी बॉल। बोलो तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी कांस्टेंट रहती बॉल की। बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है तुम्हारे को ये, बोल मेरे बच्चे। तो बोल दो हॉरिजॉन्टल स्पीड 20 रहेगी और मैं बोल दूं वर्टिकल में फ्री फॉल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 वर्टिकल में, और बॉल टक 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 गिरती रहेगी। बोलो, और बॉल का एक्सेलरेशन जी रहेगा, तो नीचे की तरफ जी एक्सेलरेशन से बॉल गिरेगी और इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और याद है इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना बहुत आसान हो जाता है। याद है नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा निकालना बहुत आसान है। याद है सीधा फॉर्मूला लगा रखा है मैंने। जब बॉल को जस्ट ड्रॉप करते तो याद है सीधा फॉर्मूला है। तो बोलो नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा? बोलो √2h by हाँ √2h by g। तो बोल दो इधर देखो टाइम टेकन बाय द बॉल विल बी √2h by g। ये तो रटा हुआ हमारे। तो मैं बोल दूं टाइम ऑफ, और यही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा क्योंकि सिर्फ नीचे गिर रही बॉल, इस बार ऊपर तो गई नहीं क्योंकि ऊपर से फेंकी है मैंने। तो बोल दूं आ जाएगा बेटा 2 × 80 by
10 एंड दिस इज 16 का रूट 4 सेकेंड। तो क्या मैं बोलूं 4 सेकंड में बॉल नीचे गिर जाएगी? तो पहले का आंसर आ गया 4 सेकंड। 4 सेकंड में बॉल नीचे आके गिरेगी। अच्छा 4 सेकंड में बॉल आगे कितना चलेगी? तो बोल दो रेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट हो गया टाइम ऑफ लाइट, सेकंड हो गया रेंज। बोलो रेंज कितनी होगी? सेकंड रेंज। तो बोल दो रेंज बराबर एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ लाइट, और दिस इज 20 इनटू 4। तो क्या बोल दो 80 मीटर आ गई रेंज। बोल मेरे बच्चे। Yes, sir. बोलते ही नहीं है बच्चे तो। Yes, sir. अच्छा 8 मीटर 80 मीटर टकराते वक्त वेलोसिटी, ग्राउंड पर स्ट्राइक करते वक्त वेलोसिटी कितनी होगी? तो बोल दो ग्राउंड पर टकराते वक्त वेलोसिटी बोलो कैसे निकालोगे? बोलो ग्राउंड पर टकराते वक्त वेलोसिटी कैसे निकालोगे? √2h। नहीं, यही तो गलती करता है बच्चा। ग्राउंड पे टकराते वक्त दो वेलोसिटी होगी। ग्राउंड पे टकराते वक्त दो वेलोसिटी के कंपोनेंट वेलोसिटी के दो। तो बोल दो यू तिरछी टकराई, एक तो नीचे की तरफ और एक आगे की तरफ। मैं बोल दो आगे वाली तो 20 होगी। टकराते वक्त ux तो या vx तो 20 होगी आगे वाली वेलोसिटी। बताओ वर्टिकल कितनी होगी? वर्टिकल √2gh होगी। याद है? नीचे वाली √2gh होगी, क्योंकि वो जो √2gh लगता है वो तो वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। बोलो जब फ्री फॉल हो रहा है जिधर। यस सर। बेटा गलती समझ में ही बच्चे क्या करता है एग्जाम में, √2gh ही टिक कर दिया था। √2gh तो नीचे वाली होगी, आगे वाली भी तो होगी 20। तो बोलो वर्टिकल वेलोसिटी √2gh, और बोलो ये कितनी आ जाएगी? तो थर्ड का सॉल्यूशन कर रहा हूं। v वर्टिकल, v बाई डायरेक्शन वाली √2gh होगी, और √2gh से आ जाएगी 2 × 10 × 80, और 80 है 800 1600 का रूट 40 मीटर पर सेकेंड। और ये तो मैं वैसे भी निकाल सकता था। कैसे? 4 सेकंड में नीचे गिरा तो 4 सेकंड तक वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 10 20 30 40 हो जाएगी ना। यस। और एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी कांस्टेंट है कितनी? 20। तो क्या मैं बोल दूं देखो कितनी हो गई वेलोसिटी टकराते वक्त? तो बोल दूं ये वेलोसिटी आ जाएगी बेटा, वेलोसिटी का अमाउंट आ जाएगा vx² प्लस vy² रूट अंडर बोलो वेक्टर सम। दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होती है तो स्क्वायर करके रूट कर दो। तो कितना आ गया बोलो? तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 20 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर का रूट अंडर, और ये देखो 20 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो √5, तो 20 √5 आ रहा है मेरा। तो बोलो अरे कर लेना यार कैलकुलेशन। बोलो यस सर। बेटा वर्टिकल में 40 आगे 20 स्क्वायर करके रूट कर दो ना बेटा, तो 20 का स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 40 में से 2 का स्क्वायर बच गया, तो 4 + 1 5 आ जाएगा रूट अंदर। ओके। अच्छा क्या टकराते हो एंगल बता सकते हो क्या? एंगल टकराते हो एंगल, हाँ वर्टिकल से एंगल निकालना है, हॉरिजॉन्टल से सर ये बताओ। देख कॉपी डायग्राम बना रहा हूँ। टकराते हो एंगल भी बताओ, टकराते हो v एंड थीटा भी बताओ। चलो टकराते वक्त वेलोसिटी और एंगल दोनों पूछ लिए। अब सुनना, अगर कोई मेरे से हॉरिजॉन्टल से पूछेगा तो मैं बोल दूं ये देखो ये टकराते वक्त वेलोसिटी है, और यहाँ बना रहा हूँ डायग्राम, इधर देख ये बॉल टकरा रही है। यहाँ देखो सारे लोग ये बॉल टकरा रही है, तो बोल दो एक तो बॉल की वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल, देखो थोड़ा बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ 20, और एक बोल दो बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी है 40। अच्छा देखो हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछोगे और ये है वेलोसिटी की, मैं बोल दो हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछोगे तो ये वाला एंगल होगा। देखो बोलो देख लो आराम से हॉरिजॉन्टल से एंगल, पहले एंगल देखो बेटा, बोलो ना हॉरिजॉन्टल से एंगल ये रहा, ये देखो ये। हाँ तो ये वाला एंगल निकालना ये। तो क्या मैं बोल दूं ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस 40 को इधर शिफ्ट कर दो, एक कॉमन सेंस इधर तक ये 40, तो बोल दो ये हो गया 40 और ये हो गया 20। तो मैं बोल दूं परपेंडिकुलर 40 और बेस 20, तो हॉरिजॉन्टल से एंगल tan थीटा में परपेंडिकुलर ये 40 बन जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से एंगल पूछ रहा बोलो। तो मैं बोल दूं tan थीटा में ये परपेंडिकुलर 40 और बेस 20, तो बोल दूं दिस इज 2, तो tan थीटा बराबर 2, ये थीटा बराबर tan इनवर्स 2 कर लोगे क्या बच्चों? tan थीटा बराबर 2 या थीटा बराबर tan इनवर्स 2, तो मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल से एंगल निकाल दिया मैंने टकराते वक्त। कर लोगे क्या बच्चों? Yes, sir. बेटा सब तो पढ़ा दिया यार, इतना पढ़ाया कुछ भी नहीं लगने चाहिए तो अब आपको। चले आगे, Yes, sir. हटाओ। फोटो क्लिक करो फटाफट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
दिस इज फर्स्ट पार्ट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया. दिस इज सेकेंड पार्ट, रेंज आ गई. दिस इज थर्ड पार्ट, टकराते वक्त वेलोसिटी आ गई. एंड दिस इज फोर्थ पार्ट, ये एंगल आ गया. तो बोलो हटा दूं? Yes, sir. बेटा समझते जाओ फटाफट. हाँ, अब सुनना ध्यान से. सर ये तो सब समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया. सर एक दो क्वेश्चन हमारे को करने के लिए भी दो ना सर आप, है ना. उसके बाद फिर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पे आ जाना मेरे से. हाँ तो चला जाओ, एक दो क्वेश्चन आप करके बताइए. फोर्टी 45 मीटर ऊंची बिल्डिंग है. एक बॉल को आपने 10√3 से फेंका या 30√3 से, सॉरी चलो 30 से फेंका, 30 मीटर पर सेकंड है. हाँ अब बताओ, वही सारी चीजें क्या. फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल. सेकेंड एक 45 मीटर ऊपर की बिल्डिंग से आपने बॉल को 30 से आगे फेंका, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, रेंज बतानी है, और टकराते वक्त वेलोसिटी और एंगल v. टकराते वक्त v, टकराते वक्त v एंड थीटा. चलो चलो फटाफट, और बिना पेन चलाए करेंगे बच्चे. पेन नहीं चलाना, यूं बता फटाफट. बोलो गिरने वाला टाइम कौन सी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, कौन सी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल? वर्टिकल. Vertical. तो बोलो फटाफट. मैं बोल दूं वर्टिकल में बॉल फ्री फॉल हो रही है अंडर ग्रेविटी विद इनिशियल स्पीड 0 एंड एक्सेलरेशन g. बोलो खत्म. बोलो ना बच्चों, यहाँ पे बॉल टक 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 नीचे गिर रही है, तो क्या मैं बोलूं इस वाले पैरामीटर से टाइम ऑफ फ्लाइट और दोनों आ जाएंगे. टकराते वक्त वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी आ जाएगी. हाँ बोलो कितना टाइम लगेगा नीचे गिरने में. बोलो टी कैसे निकालते हैं? √2h/g, और ये आ जाएगा बेटा 2 × 45/10, और मैं बोल दूं ये आ जाएगा 9 का √3 सेकेंड. खत्म. बेटा यार जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करो. बेटा 3 सेकंड में बॉल नीचे गिर गई ना बच्चों, और 3 सेकंड में बॉल की स्पीड कितनी आएगी बताओ. आफ्टर 3 सेकंड, एक टी बराबर 3 सेकंड में बॉल की स्पीड कितनी आ जाएगी नीचे की तरफ, तो बोल दूं 30 मीटर पर सेकंड. 3 सेकंड में बॉल की स्पीड 10 बढ़ के 30 आ जाएगी. बोलो या √2gh से निकाल लो. Yes, sir. बेटा हाँ, आगे कितना चलेगी बॉल, आगे. ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया. आगे कितना चलेगी आगे, तो बोल दो आगे वाली स्पीड तो दुनिया की ताकत चेंज नहीं कर सकती 30 मीटर पर सेकंड. तो बोलो रेंज कितनी आ जाएगी, रेंज. तो बोल दो आगे वाली स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, बोल दो 30 × 3. मेरी तो 90 मीटर रेंज आ रही है बच्चा. बिल्कुल स्मूथ तरीके से चल रहा हूं मैं, तो कोई माथा बॉडी नहीं है, बिल्कुल ओरली गिर रहा हूं. आगे कितना चला, तो 30 × 3, जितने टाइम में गिरा उतने टाइम तक आगे ही तो चला है, तो 90 मीटर आ गया. बोलो Yes, sir. बोल बच्चा. तो 90 मीटर दूर जाके गिरेगा. अच्छा एक बात बता, टकराते वक्त वेलोसिटी, तो बोल दो टकराते वक्त ये डायग्राम बनेगा. थर्ड केस, मैं बोल दो टकराते वक्त ये डायग्राम बनेगा. क्या आगे वाली वेलोसिटी 30 होगी और नीचे वाली वेलोसिटी 30 होगी, तो बोल दो आगे वाली भी 30 नीचे वाली भी 30, तो बोल दो ये 30√2 आ जाएगी. घर पे करना 30 का 30√2, और एंगल भी निकालूंगा तो मैं बोल दूं 45 आ जाएगा. अरे बोलो बोलो बच्चों. तो हॉरिजॉन्टल से 30, वर्टिकल से 30, तो 45 का एंगल आ गया. खत्म. तो सर हम ये भी कर लेंगे, कोई बिल्डिंग से ही बॉल फेंकोगे तो बेसिक से कर लेंगे, क्योंकि सर उसमें कोई फॉर्मूला तो लगेगा नहीं सर. ठीक है. Yes, sir. तो सर बहुत है. अब एक थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन दो सर. ये तो बहुत इजी हो गया दोनों क्वेश्चन, है ना. अब थोड़ा एक और भारी भरकम कोई क्वेश्चन हो तो बताओ आप. ये ले
अब बिल्डिंग से बॉल को तिरछी फेंक दो, इससे भारी क्वेश्चन ही नहीं बनता। लड़का बॉल को यू फेंक दे 10√2 से हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, तो ठीक है। और ये जो हाइट है बिल्डिंग की, $75 मीटर है। अब आपको वही सब निकालना है। एक टाइम ऑफ फ्लाइट, कितने टाइम बाद नीचे गिरेगा, सेकेंड, रेंज, चलो दो ही चीजें निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज निकाल लो। अच्छा अब क्या करोगे बोलो। अच्छा सुनो, इधर एक सॉल्यूशन है। क्या मैं बोल दूं इसके कंपोनेंट करूंगा तो आगे वाला 10 आ जाएगा। देखो इसके कंपोनेंट आगे आ जाएगा बेटा 10√2 cos 45, 10√2 cos 45, और वर्टिकल वाला भी आ जाएगा 10√2 sin 45, है ना। तो क्या मैं बोल दूं बॉल एक तो ऊपर जा रही है, और ये मैं बोल दूं सॉल्व करने पे 10 आ जाएंगे दोनों, क्योंकि चाहे cos 45 और sin 45 1/√2 आएगा, तो दोनों 10 आ जाएंगे। तो बॉल आगे चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और ऊपर जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से। बोलो, तो बोल दो बॉल की ऊपर की तरफ स्पीड है 10 ही लिख रहा हूं, मीटर पर सेकंड नहीं लिख रहा हूं, और आगे वाली स्पीड है 10, तो आगे वाली स्पीड तो हमेशा 10 रहेगी। बोलो, बोल बच्चा, और ऊपर वाली स्पीड 10 है। क्या मैं बोल दूं ऊपर वाला, ये क्वेश्चन मैंने खूब कराया तेरे को, याद कर, ये पढ़ा चुका हूं मैं, याद है। हॉट एयर बलून से बॉल को छोड़ा था अपन ने, याद करो, बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी, हॉट एयर बलून। Yes, sir. चलो आ जाओ, अब बॉल को ऊपर उछाला, तो बताओ, अच्छा सुनना, याद है 2 टुकड़ों में तोड़ो, एक ऊपर जाना और एक नीचे आना। अच्छा अब इसमें ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट भी पूछता था, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, एच मैक्सिमम फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट। तो बोल दो बॉल की मैक्सिमम हाइट 75 नहीं, थोड़ी और ऊपर जाके आएगी बॉल नीचे। तो देखो इधर देखो, क्या बोल दो 10 से बॉल को ऊपर उछाला तो बॉल कब तक ऊपर जाएगी, बोल दो 1 सेकंड तक। याद है 2 टुकड़ों में पहले ऊपर जाना, तो ऊपर जाने का टाइम 1 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड बाद बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और बोल दो फाइनल वेलोसिटी बॉल की 0 हो जाएगी 1 सेकंड बाद। ऊपर वाली पैरामीटर देखो, उससे टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। तो बॉल 1 सेकंड तक ऊपर गई, और मैं बोलता हूं 1 सेकंड तक जितने भी ऊपर गई वो मैक्सिमम हाइट होगी। बॉल कितना ऊपर गई ये भी पता करो, तो बता 1 सेकंड में बॉल कितना ऊपर गई, बोलो। तो बोल दो बॉल 1 सेकंड में कितना ऊपर गई, ये कैसे पता करोगे बताओ, एवरेज वेलोसिटी से। बोल दो 10 और 0 का एवरेज 5, तो 5 मीटर ऊपर गई। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. अरे मजदूरी तो नहीं करोगे। No, sir. हाँ अच्छा, ये 5 मीटर ऊपर गई। अच्छा अब ये 5 मीटर बॉल ऊपर गई, उसके बाद नीचे बोलो, तो नीचे 75 था, तो बोल दो एच मैक्सिमम आ गई, तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, तो बोल दो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई, बोलो। तो बोल दो थर्ड का सॉल्यूशन आ गया कितना, 80 मीटर। अच्छा 1 सेकंड ऊपर गई, अब 80 मीटर हाइट है, तो बोल दो यहाँ से नया टाइम निकाल लूं T2 नीचे गिरने में। यहाँ से लेके नीचे गिरने का टाइम T2 बोल रहा हूं मैं, ऊपर से नीचे गिरने में टाइम T2। तो बोल दो एक सॉल्यूशन, तो T1 बराबर आ गया 1 सेकंड, और T2 कितना आ जाएगा, तो बोल दो √2h/g, क्योंकि अब तो फ्री बॉल हो रहा है ऊपर से, और ये आ जाएगा बेटा 2 × 80 मीटर, ऊपर तो देखो 80 मीटर, तो 2 × 80 मीटर अपॉन g प्लस। तो बोल दो ये तो पहले कर चुका हूं, 4 सेकंड आगे देखो बेटा 80 मीटर हाइट होगी ना टोटल ऑफ ग्राउंड से, और जस्ट रिलीज करा ऊपर से, तो बोल दो 2 × 80/10, तो ये आ जाएगा 16 का √4। तो बोल दो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा बेटा T1 + T2, तो T1 + T2 आ जाएगा बेटा 8 + 4 5 सेकंड। बोलो, तो 5 सेकंड में बॉल ग्राउंड पे गिरेगी, 1 सेकंड ऊपर जाएगी और 4 सेकंड नीचे आएगी। बोलो, Yes, sir. 5 सेकंड में बॉल नीचे गिरेगी, 1 ऊपर और 4 नीचे। बोल, अच्छा 5 सेकंड में आगे कितना चलेगी, तो पहला तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, फर्स्ट हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट भी आ गई। बोलो एच मैक्स कितना आ गया, तो सेकंड एच मैक्स, बोलो एच मैक्स कितना आ गया,
चलो पहले रेंज निकाल लो, तो रेंज बराबर ux इंटू टी, तो मैं बोल दूं ux हो गया 10 और टाइम ऑफ फ्लाइट 5 सेकंड, तो बोल दूं 50 मीटर रेंज आ गई, 50 मीटर दूर जाके गिरेगी ये बोल। Yes, sir. और एच मैक्स कितना गया, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, बोल दो मैक्सिमम हाइट 80 मीटर आ गई। लुकिंग डायग्राम, लुक एट डायग्राम, तो ये हो गया पहले का, दूसरे का आंसर, दिस इज तीसरे का आंसर एंड दिस इज फर्स्ट का आंसर। बोलो 3 बॉक्स हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, खत्म किस्सा। Yes, sir. करो नोट करो फटाफट। बता दूं? Yes, sir. सर सब समझ में आ गया, आप चाहे ग्राउंड से देखो चाहे बिल्डिंग से देखो, हमारे को सब आता है। सर अब आप समझाइए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, हटा दो इसको। अब समझते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, क्या समझते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पथ की समीकरण। सर वो समझ नहीं आया, देखो मैं प्रोजेक्टाइल पे तो बात में हूँ, पहले मैं इसको जनरलाइज समझाता हूँ। कभी भी जिंदगी में कोई बात निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ठीक है? सुनना, अब अपन थोड़ा सा इसको 2D 1D से कोरिलेट करते हैं, जो पहले पढ़ा उससे भी कोरिलेट करते हैं। मैं आपको मोशन दे रहा हूँ अलग अलग, फर्स्ट खूब सारे मोशन लिख रहा हूँ, सबके पाथ की इक्वेशन निकालनी है। देखो मैंने टोटल 6 इक्वेशन लिखी है, देखो ध्यान से, देख ली 6 की 6। Yes, sir. बेटा 6 इक्वेशन नजर आ रही क्या आपको? Yes, sir. Yes, sir. सर ये क्या लिखा है आपने, बताता हूँ, और क्या चाहते हो बता रहा हूँ। सुनना, ये 6 इक्वेशन लिखी, इन 6 के 6 में पाथ पता करना है, पूरे मोशन का पूरी फिजिक्स सोचनी है। फिजिक्स पार्टिकल 6, ये 6 इक्वेशन लिखी है, पार्टिकल ऐसे फॉलो कर रहे हैं, 6 अलग अलग क्वेश्चन है, इन 6 की 6 की फिजिक्स सोचनी है। मैं बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। एक पाथ सोचना है, दूसरा तेज और यूनिफॉर्म मोशन है नॉन यूनिफॉर्म है, एक 1D 2D 3D में से मोशन कैसा है, और एक एक्सेलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, सब सोचना है। बेहतरीन चीज है बेटा, इनसे आपको पूरी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पूरी समझ में आ जाएगी। अच्छा बताओ, क्या मैं बोल दूं पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बदल रहा है और ये बता रहा वाई कोऑर्डिनेट, क्या मैं बोल दूं पार्टिकल का टाइम के साथ एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट बदल रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले तो लाइट टेलीकास्ट जो दिया है उस पर सोचो, क्या मैं बोल दूं पार्टिकल एक्स में आगे की तरफ जा रहा है, देखो t बराबर 0 पर 0, 1 पे 10, 2 पे 20, 3 पे 30, 4 पे 40। याद है ऐसा मैंने एस वाली इक्वेशनों में सोचा था, याद कर मैंने एस बराबर 10t दिया था तेरे को एक दिन।
आज मैंने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं देके एक्स और वाई अलग अलग कोऑर्डिनेट दे दिए, तो क्या मैं बोल दूं कोई बात नहीं, एक एक पे सोच लो, तो एट ए टाइम एक पे सोचो, तो बोल दूं एक्स में आदमी 0 शुरू में 0 पे, 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 के सेकंड बाद 30, ऐसे करते करते आगे बढ़ता जा रहा है। क्या मैं बोल दूं पार्टिकल जिंदगी भर एक्स में आगे बढ़ता रहेगा? डिट्टो वैसे ही सोचना जैसे उस दिन सोचा था। Yes, sir. अच्छा, कोई मेरे से पूछे बताओ, ए भाई को सोची मत, कोई मेरे से पूछे एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताओ, क्या बता दोगे? हाँ फील आ रही है, हर 1 सेकंड में 10-10 मीटर चल रहा, तो फील आ रही है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है इन एक्स डायरेक्शन, बोलो। Yes, sir. फील आ रही है एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 होगा क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। तो क्या मैं बोल दूं वही सारी फील उस दिन ली वो वापस लेनी है, बस आज अलग अलग एक्स में अलग लेनी है और वाई में अलग लेनी है। तो क्या मैं बोल दूं ए इधर देखो सॉल्यूशन, तो मैं बोल दूं पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में, ए इधर देखो, मैं बोल दूं पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वुड बी dx by dt एंड दैट इज 10। बोलो पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी बेटा uy, तो बोल दो दैट इज dy by dt एंड दैट इज अगेन 10। अरे बोलो, तो मैंने x और y दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी निकाल ली, ए डिफरेंशिएट कर दो, y में भी वही फील आएगी, देखो 0, 10, 20, 35 में हो, तो मैं बोल दो पार्टिकल आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। Yes, sir. लेकिन मुझे ये नहीं पता पड़ा, सुना, आगे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, मुझे क्या पता कैसे जा रहा है? ए यू जा रहा है, सीधे सीधे पाथ पे जा रहा है, ऐसे नहीं पता पड़ रहा, मतलब वो आगे और ऊपर तो जा रहा है, एक्स और वाई दोनों ट्रेवल कर रहा है, पर कैसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। तो वो आगे ऊपर दोनों तरफ जा रहा है, पर कैसे जा रहा है नहीं पता, पर हाँ दोनों डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अच्छा एक्सेलरेशन बताओ, इसी से एक्सेलरेशन निकालो, तो ax 0 आ गया क्योंकि x डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और मैं बोलता हूँ ay भी 0 आ गया क्योंकि y डायरेक्शन की वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो बोलता हूँ नेट एक्सेलरेशन 0 आ गया। और नेट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बोलो? तो बोलता हूँ नेट वेलोसिटी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर, और मैं बोलता हूँ ये 10√2 आ जाएगी। बोल बच्चा, Yes, sir. बोलो, बोल ही नहीं रहे हो। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी हमेशा 10 है और वर्टिकल वाली भी हमेशा 10 है, तो क्या मैं बोल दूं पार्टिकल की नेट वेलोसिटी 10√2 है। इनफैक्ट पार्टिकल हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा, देखो ए हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल 10, तो अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं किसी भी समय पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 है और वर्टिकल भी 10 है वाई डायरेक्शन में भी, तो क्या मैं बोल दूं इसको उठा के रखूंगा तो क्या मैं बोल दूं हॉरिजॉन्टल से या एक्स एक्सिस से एंगल 45 आएगा क्योंकि वाई वाली भी 10 है, ए वाई वाली भी 10 है और एक्स वाली भी 10 है, बोलो तो एक्स वाली 10 वाई वाली 10, तो मैं बोल दूं 45 डिग्री में चलेगा पार्टिकल। बोलो ना बच्चों, नहीं समझ में आ रहा क्या? हेलो हेलो, हेलो आ गया इक्वेशन? ए पाथ की इक्वेशन तो अभी तक पता ही नहीं चली अपने को, तो बताओ पाथ कैसे पता करेंगे? तो क्या मैं बोल दूं सुनना, जिंदगी में कभी पाथ निकालना है तो टाइम एलिमिनेट करो। क्या करोगे बच्चों? टाइम एलिमिनेट करो। बताओ इन दोनों इक्वेशनों से टाइम कैसे एलिमिनेट करूं? सर बहुत आसान है, सीधा डिवाइड कर दो दोनों को, जैसे ही डिवाइड करोगे टी से टी कैंसिल हो जाएगा, वाई और एक्स में रिलेशन। तो ध्यान रखना पाथ की इक्वेशन होता है बेटा वाई और एक्स में रिलेशन। क्या होता है पाथ की इक्वेशन? रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स। वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट में रिलेशन ही पाथ की इक्वेशन होती है। चलो आ जाओ, हटा दूं इसको, फर्स्ट वाले को हटा दूं क्या? Yes, sir. चलो आ जाओ, अब इधर देखो पाथ की इक्वेशन बता रहा हूं, तो क्या मैं बोल दूं फॉर पाथ, मैं बोल दूं इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 है 10t, इक्वेशन 2 है 10t, y बराबर इक्वेशन 1 2 डिवाइड कर दूं इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, टाइम गायब हो जाएगा, बोलो तो बोल दूं y by x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो बोल दूं y बराबर x एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन,
बात पता पड़ गया ना, स्ट्रेट लाइन बेसिक मैथ में देखा बन रहा है, तो वो तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, और y बराबर x मतलब याद है हॉरिजॉन्टल से स्लोप हो गई, m बराबर 1 आ गया, y बराबर mx प्लस c से कंपेयर करो तो मतलब x बराबर 0 पर y बराबर 0 आ रहा है, तो ओरिजिन से पास होगी स्ट्रेट लाइन। और देखो स्लोप m बराबर स्लोप m बराबर 1 स्लोप ढाल m बराबर 1 आ गई ढाल, और वो तो सरल रेखा ये स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा तो m बराबर 1 यानी कि थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया क्या, और वास्तव में याद है वेलोसिटी भी तो 45 डिग्री के एंगल पे आ रही थी, याद कर मैंने बताया था कि हर समय वेलोसिटी x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, बोलो तो वो तो ये स्ट्रेट लाइन आ गया y बराबर x। ओए देखो इससे फील भी आ रही है, इससे फील भी आ रही है कि जैसा x में चलेगा वैसा ही y में चलेगा, देखो 45 का मतलब बिल्कुल x और y में बराबर चलेगा, देखो हर समय पार्टिकल क्यों चलेगा, देखो तो मतलब 10√2 से यूं चल रहा है, बताइए मोशन 1D है 2D, याद है 10√2 वेलोसिटी आई थी, बताइए मोशन 1D है 2D है, 2D सर, 1D, याद है मैंने बताया था x और y कोऑर्डिनेट बदलने से कुछ नहीं होता, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो दिस इज 1D मोशन। क्या बोल दूं ये हमेशा यूं ही भागता रहेगा, तो सीधी रोड पे ही तो चल रहा है, रोड तिरछी है पर चल तो सीधा रहा है, तो दिस इज 1D मोशन, सिर्फ पैरेलल और एंटी पैरेलल चलना चाहिए तो 1D मोशन है। अच्छा यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म, क्योंकि याद है वेलोसिटी कांस्टेंट आई थी, एक्सेलरेशन 0 आया था दोनों डायरेक्शनों में, तो दिस इज यूनिफॉर्म 1D मोशन है। अब सोचो कितना सोचना पड़ता है, तो दिस इज यूनिफॉर्म 1D मोशन एंड पाथ इज स्ट्रेट लाइन, ओके ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, बोलो yes sir, हटा दूं फर्स्ट क्वेश्चन, बेटा फर्स्ट हटा दूं क्या, yes sir, हाँ अगला करके बताओ, अगला करो सेकंड, हाँ अब बताओ इसमें टाइम एलिमिनेट, सबसे पहले पाथ बताओ, चलो इस बार पाथ पहले बताओ, बोलो कैसे निकालोगे पाथ, क्या तरीका होता है, टी गायब करो, हाँ इसमें भी डिवाइड कर दो, देखो टी गायब हो रहा है, तो सबसे पहले पाथ ही पता कर लेता हूं, तो सीधा डिवाइड करो, सॉल्यूशन 2, तो वो तो सीधा डिवाइड करा, तो मैं सीधा लिख रहा हूं y बटा x बराबर y बाय x बराबर 1, तो ऐसे बोल दूं y बराबर x, अगेन स्ट्रेट लाइन, ये रहा पाथ देखो, अगेन 45 वाली स्ट्रेट लाइन, खत्म किस्सा। बताओ मोशन 1D है 2D इस बार, 1D, अगेन मोशन इज 1D क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन आया है, ऑन सीधी रोड भाग रहा है, रोड तिरछी है लेकिन है तो सीधी, मतलब आदमी तो सीधे ही चल रहा है, रोड स्लैंटेड है थोड़ी सी, ओके तो आदमी पैरेलल और एंटी पैरेलल ही चलेगा, ओके चलो अब वेलोसिटी, तो मैं बोलता हूं अलग अलग देखूंगा, तो vx x डायरेक्शन की वेलोसिटी तो बोल दूं 2t, ये डिफरेंशिएट कर दिया थोड़ा, अरे यार डायरेक्ट लिख रहा हूं यार बेटा, अब इतना नहीं लिखूंगा मैं, अच्छा y डायरेक्शन की वेलोसिटी अगेन dy बाय dt, तो बोल दूं 2t, क्या मैं बोल दूं x और y दोनों की वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ, और वो तो फील्ड भी आ रही है, देखो t बराबर 0 पर 0, 1 पर x में भी 1 y में भी 1, 2 पर x में 4 y में 4, तो मैं बोल दूं ज्यादा चलने लग गया, देखो पहले 1 सेकंड में 1 चला फिर 3 चलने लग गया, देखो पहले 0 से 1 गया फिर 1 से 4 चला, मतलब 1 से 3 4 चल 3 चल के 4 चला गया, अरे बोलो बेटा इसमें 1 2 3 4 रखो, एक्सेलरेशन की फील आ जाएगी, याद कर मैंने वहां पे s बराबर t स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया था, उसमें फील आई थी 1 3 5 7 9, तो मैंने कहा था ना तेज हो रहा है, yes sir, हाँ आ जाओ, तो मैं बोल दूं वेलोसिटी नेट वेलोसिटी बोलो कितनी आ जाएगी नेट, मैं बोल दूं vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर का रूट अंडर, खूब पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, करो इसका स्क्वायर, तो बोल दूं आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर का रूट अंडर, और मैं बोल दूं ये 4√2t आ जाएगा, 4t स्क्वायर प्लस 4t तो आ जाएगा 2√2t, बोलो बच्चों 4 बार आएगा तो 2 बन जाएगा रूट और t स्क्वायर t बन जाएगा, तो 2t बार आ गया और अंडर रूट 2 बचेगा, ये आ गई वेलोसिटी। क्या मैं बोल दूं वेलोसिटी टाइम के साथ बदल रही है, यस दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, हाँ ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी बदलती रहेगी, बोलो बोलो बच्चों, अच्छा एक्सेलरेशन कैसे निकालूं, तो या तो इसका डिफरेंशिएट नहीं अलग अलग करो, तो बोलो इससे एक्सेलरेशन ax कितना आ जाएगा, तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन 2,
ए वाई कितना जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2। तो क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन दोनों तरफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वाई में भी कांस्टेंट है। तो बोलो नेट एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो बोल दो नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा ax² प्लस ay² का रूट अंडर, एंड दैट इज, ये बोल दो 2√2। बिल्कुल सही है, इसका डिफरेंशिएट करता तो भी यही आता। तो बोलो Yes, sir. कितने लोगों के समझ में आ गया कि x पे अलग सोचा, y पे अलग सोचा और पाथ के लिए दोनों में से टाइम उड़ा दिया, खत्म। ए वेलोसिटी एक्सेलरेशन में अलग अलग सोच के स्क्वायर करके रूट कर दो और पाथ के लिए t उड़ा दो, यही तरीका होता है। चले आगे। तो बताओ फाइनली ये मोशन कैसा है, फाइनली बता दे मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। नॉन 1D 2D एक्सेलरेशन कांस्टेंट या वेरिएबल, Constant. वेलोसिटी वेरिएबल या कांस्टेंट, वेरिएबल वेरिएबल, वेलोसिटी वेरिएबल है, ठीक है। अच्छा मोशन एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेशन है, त्वरित है या मंदित है, Accelerate. एक्सेलरेशन, खत्म। ओके, हर चीज समझ में आ गई। अच्छा बताओ एक्सेलरेशन का अमाउंट कितना है, एक्सेलरेशन का अमाउंट 4 ऑप्शन दे देगा, 2 -2 2√2 या -2√2 एक्सेलरेशन, तो मतलब 2√2। ओके सर, सारी बात समझ में आ गई सर, कर लेंगे बिल्कुल। अच्छा सर अब ये वाला बताओ, इधर सुनना, अब ये थोड़ा डिफरेंट आ गया, तो शुरू के 2 हटा रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ बेटा। बोलो थर्ड वाला, सबसे पहले पाथ पता करो, पाथ पता करो। तो बोल दो इनमें से टाइम कैसे एलिमिनेट करूं, तो t की जगह x रख दो इसमें। थर्ड वाला देखो, तो बोल दो इसमें t की जगह x रख दो, तो मैं बोल दूं y बराबर x²। Yes, sir. बताओ ये पाथ कैसा है, मैं बोल दूं ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है, याद करो x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता था अपवर्ड, और इसका बेसिक मैथ में पढ़ा था स्टैंडर्ड कर्व ऐसा था, देखो x बराबर 0 पे y 0 और दोनों तरफ सिमेट्री बताया था मैंने बेसिक मैथ में। तो बोल दो ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है, जो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री के बोलो। तो क्या मैं बोल दूं पाथ, पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा ऐसा, तो एक तरफ बना दूं क्योंकि टाइम के साथ आगे और ऊपर ही जाएगा, x में आगे और y में ऊपर, तो पीछे वाला हटा रहा हूं, रोटेट कर रहा हूं उसको, तो बोल दूं ये रहा पाथ। अच्छा इस पाथ को देख के फील आ रही है क्या कि y डायरेक्शन में चलने की टेंडेंसी बढ़ेगी बाद में, क्या बोल दूं y में ज्यादा भागने लग गया बाद में, क्या क्या फील आ रही है भाई में तेज होने लग गया आदमी, मुझे तो आ रही है फील कि भाई में तेज होगा। बोलो अच्छा Yes, sir. ये पाथ पैराबोलिक है, बता मोशन 1D है 2D है, परवलयाकार पाथ है, मोशन 1D है 2D है, तो बोल दो पेपर में 2D है क्योंकि वेलोसिटी लगातार, ये देखो वो इस पाथ पर चलेगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, देखो आदमी का वेग लगातार बदलेगा, तो बोल दो दिस इज 2D मोशन, तो ये मोशन 2D बोलो। तो पहला और पाथ पैराबोलिक है, देखो पाथ, ये पाथ हो गया, पथ पैराबोलिक है, देखो उसका पथ पाथ, मैं बोल दो पैराबोलिक मोशन है, 2D मोशन है, बोलो। और मुझे भाई में तेज होने की फील आ रही है, चलो जाओ चेक करते हैं। अच्छा वेलोसिटी अलग अलग, तो बोलो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कैसे चेक करूं, तो बोल दो x डायरेक्शन को डिफरेंशिएट कर दो, तो x वाले कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी बना ली, देखो 1 मीटर पर सेकंड आ गई तेरे सामने, देख। अच्छा y वाली वेलोसिटी बोलो, y वाली, तो बोल दो dy/dt, बोलो y में डिफरेंशिएट करो, तो मैं बोल दूं दिस इज 2t, देख ले y वाली वेलोसिटी बदल रही है, देख वाई वेलोसिटी बदल रही है, और देख शुरू में वाई वाली वेलोसिटी 0 है, देखो इनिशियल वेलोसिटी देखो वाई में, मैं बोलता हूं वाई में t बराबर 0 पर वेलोसिटी 0 है, सही बात है। देखो शुरू में जो पाथ है वो बिल्कुल x डायरेक्शन की तरफ जा रहा था, देखो शुरू में आदमी बिल्कुल x पे जा रहा था, देख शुरू में हॉरिजॉन्टल जा रहा आदमी, फिर टाइम के साथ वाई में, देखो टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती गई वाई में, तो मैं बोलता हूं वास्तव में शुरू में तो बस सिर्फ x आगे जा रहा था, तो देखो शुरू में आगे वेलोसिटी थी लेकिन y में 0 थी, तो क्या मैं बोल दूं इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन की तरफ है, y में 0 है,
क्या मैं बोल दूं ए इनिशियल मतलब ए टी बराबर 0, ए टी बराबर 0। मैं बोल दूं वी एक्स बराबर तो है 1 और वी वाई 0। सही बात है, आदमी पहले सिर्फ आगे की तरफ चल रहा था। देखो इस पाथ में भी आदमी पहले आगे बढ़ता था, ऊपर तो जाता ही नहीं था, फिर धीरे धीरे ऊपर तिरछा जाने लगा। देखो बोल, देखो जैसे जैसे टाइम, ए बेटा फील भी तो ले, सिर्फ फॉर्मूले थोड़ी लगाना है। जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी बढ़ती गई। देखो 1 सेकंड बाद वाई में 2 हो गई, आधे सेकंड बाद वाई में 1 हो गई, तो बोल दो आधे सेकंड बाद एक्स और वाई दोनों वेलोसिटी सेम हो गई, तो बोल दो आधे सेकंड बाद 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा हॉरिजॉन्टल से, क्योंकि एक्स और वाई दोनों में वेलोसिटी सेम है। तो बोलो बेटा वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी भी जब 1 हो जाएगी और एक्स की 1 है ही सही, तो बोल दो जब दोनों वेलोसिटी 1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये 1, तो 45 एंगल होगा ना। तो बोल दो कर्वेचर में 45 का एंगल आएगा पाथ पे। अच्छा जब वाई वाली वेलोसिटी 2 हो जाएगी 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड पर वाई वाली वेलोसिटी 2, तो बोल दो एंगल और बढ़ जाएगा। देखो ये बोल दो ये 1 और ये 2, देखो एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल 45 से बड़ा हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद 4 हो जाएगी वाई डायरेक्शन में, तो और बड़ा एंगल हो जाएगा। देखो और जब बढ़ते बढ़ते मैं बोलूं 10 सेकंड बाद वाई में 20 हो जाएगी, तो मैं बोलूं लगभग ऐसा लगेगा वाई में ही जा रहा है, क्योंकि बेस 1 और वाई 20, तो एंगल लगभग 90 डिग्री के आसपास जाने लगेगा। बोलो तो बोलूं बेचारा एक्स में तो 1 से ही चलता रह गया और वाई में तेज होते होते भयंकर तेज हो गया, इसीलिए तो कर्व वाई की तरफ मुड़ रहा है, क्योंकि आदमी वाई में ज्यादा चलने लग गया बाद में, क्योंकि वाई में बहुत तेज स्पीड आ गई उसकी। बोलो यस सर। अच्छा बताओ मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि देखो वी नेट निकालो, तो बोल दो वी नेट बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का रूट अंडर, और जैसे ये करोगे आप तो बोल दो 1 का स्क्वायर प्लस 2t का स्क्वायर, तो बोल दो ये आ जाएगा बेटा ये आ जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1, तो बोल दो वेलोसिटी वेरिएबल है, देखो नेट वेलोसिटी वेरिएबल है, तो बोल दो यस दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बेटा एक एक डायरेक्शन को अलग थोड़ी देखते हैं, कई बच्चे बोलते हैं एक्स में यूनिफॉर्म वाई में नॉन यूनिफॉर्म, वो कोई अलग अलग थोड़ी चल रहा है, वो तो एक ही बात पे चल रहा है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सब मिला के देखना पड़ता है, अलग अलग तो हम देख रहे हैं हमारे आसानी के लिए, पार्टिकल तो यूं चल रहा है, वो कोई ऐसा थोड़ी एक आदमी एक्स पे भाग रहा है एक वाई पे भाग रहा है, दो लोग थोड़ी भाग रहे हैं, भाग तो एक ही रहा है। ओके तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, आदमी लगातार वाई डायरेक्शन में तेज होता जा रहा है। ओके अच्छा एक्सेलरेशन बताओ, तो मैं बोल दो अलग अलग निकालूंगा, तो मैं बोल दो एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 और वाई का बताओ, तो बोल दो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन बोलो, तो बोल दो वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 2, तो बोल दो इसका नेट एक्सेलरेशन 2 आएगा, नेट एक्सेलरेशन 2, अरे बोलो तो ये 2 से एक्सेलरेट हो रहा है वाई डायरेक्शन में, खत्म। बोलो बच्चों यस सर। तो एग्जाम में ये लिखा हुआ आ जाएगा, एग्जाम में लिखा हुआ आ जाएगा इफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल टाइम के साथ इस टाइप से बदलते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टाइम के साथ ऐसे बदलते हैं, तो बताओ मोशन 1D है 2D है, यही क्वेश्चन पूछ लिया, तो टी गायब करो तो पाथ पैराबोलिक आया तो 2D मोशन है, जैसे ही टाइम गायब करा दोनों में से तो पता पड़ गया 2D मोशन है। ओके यू नहीं पता पड़ेगा, बोलो ये देखे पूछ लिया बताओ मोशन यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, तो मैं बोल दूं मोशन नॉन यूनिफॉर्म है, कैसे पता पड़ा? वेलोसिटी निकाल के, एक्स वाली वन है वाई वाली बदल रही है, खत्म। लास्ट क्वेश्चन ये देखे पूछ लिया एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, तो 2 आएगी, कैसे? 2 बार डिफरेंशिएट, एक्स में अलग करो वाई में अलग करो फिर नेट निकाल लो, तो 2 आएगा, खत्म। अच्छा 4 ऑप्शन दे देगा, एक्सेलरेशन 2i कैप 2j कैप माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप, आंसर बोलो। 2i कैप 2j कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप, आंसर बोलो। 2j कैप, क्योंकि पार्टिकल ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा, खत्म। करो नोट करो, फोटो क्लिक करो। अब समझ में बेसिक मैथ कितनी तगड़ी होती है। हटाऊं क्या? चलो
अच्छा सुनना आप, ये होमवर्क है, इसमें क्या क्या पता करना। पहला t बराबर 1 सेकंड में। अच्छा सबसे पहले पाथ, चलो पाथ तो अभी पता करके बताओ, पाथ इसका पथ कैसा है वो बताओ, अभी बताओ सोच के। आंसर कोई नहीं बोलेगा, चुपचाप सोच लो। देखो टाइम एलिमिनेट करने की तैयारी करो। हाँ पाथ पता कर लिया क्या? हाँ बोलो पाथ कैसा है? तो मैं बोल दूं सीधा डिवाइड कर दो, साइन पूरा ही कट जाएगा। ए साइन थीटा पूरा ही कट जाएगा। देखो अरे बेटा बहुत आसान है, दिखने में खराब दिख रहा है। मैं बोल दूं y बाई एक्स, दोनों को डिवाइड करो, मैं बोल दूं y बाई एक्स बराबर 1 ही आ गया। आपको जान के ताजुब होगा, दिस इज स्ट्रेट लाइन। ये देखो इस पाथ पे चलेगा, 1D मोशन है। Yes, sir. अब सुनना मेरी बात ध्यान से, दिस इज 1D मोशन, ध्यान से सुन। इसको घर से पूरा एनालिसिस करके आना। सर क्या एनालिसिस करना, ये लिखा है, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इसके। मजा आ जाएगा जो बच्चा घर से ट्राई करके आएगा इसको। अरे मजा आ जाएगा, अगले टर्न पे डिस्कस करूंगा। हटा दो, बस पाथ कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया। ओके Yes, sir. हाँ Yes, sir. अगले का भी पाथ बताओ, अगले का। अगला बोलो ये वाला। अब सुनो, इधर सुन, जब दोनों साइन साइन या दोनों कोस कोस हो तो सीधा डिवाइड कर दो। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताऊं, कई बच्चे सोचते हैं इसमें से टाइम अंदर से कैसे निकालेंगे। कुछ मत कर, इनमें तो सीधा डिवाइड कर दे। तो मैं बोलूं साइन साइन है तो डिवाइड होते उठ जाएगा, पूरा साइन थीटा उठ जाएगा, तो उसके साथ टाइम का भी नाश हो जाएगा। और कोस कोस होता तो भी डिवाइड कर देता, लेकिन एक साइन और एक कोस हो, ध्यान देना बच्चों, एक साइन और एक कोस हो तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अंदर से टाइम निकाल के दूसरे में रखो, क्योंकि इनवर्स फंक्शन आ जाएंगे। तो सर क्या करें? तरीका मेरे पास एक ही है, सुनो तो सही बच्चों, बीच में क्या बोल रहे हो। तरीका मेरे पास एक ही है, या तो डिवाइड करूं और पूरा साइन के साथ टाइम उड़ा दूं, लेकिन यह डिवाइड करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 10 पाई बाई 2t आ जाएगा, तो टाइम तो अभी भी नहीं उड़ा। एक तरीका होता है, अगर एक साइन और एक कोस हो और अंदर थीटा सेम हो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो तो टाइम गायब हो जाएगा। अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो या तो दोनों साइन साइन कोस कोस हो तो डिवाइड कर दो, और एक साइन एक कोस हो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो आ जाओ, इन दोनों के पाथ अभी निकालो, उसके बाद आगे का मोशन होमवर्क दूंगा। दोनों के पाथ पता करो। चलो आ जाओ पांचवे का, सॉल्यूशन 5 का पाथ पता करो। तो क्या मैं बोल दूं, पाथ पता करने के लिए 10 उधर ले जाओ और स्क्वायर करके ऐड कर दो, या चलो चलो अभी स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो बोल दूं 5 में देखो, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, इसको इक्वेशन 2, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यहाँ पे भी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो बोल दूं क्वेश्चन नंबर 5 में इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करो इक्वेशन 1 का स्क्वायर। तो बोल दूं दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इधर लेफ्ट साइड में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो इधर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इधर मैं बोल दूं 10 स्क्वायर कॉमन आके, 10 स्क्वायर कॉमन आके अंदर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। sin स्क्वायर पाई बाई 2t प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 2t, बोलो। तो बोल दूं ये 1 बन जाएगा। कर दिया बेटा। cos स्क्वायर पाई बाई 2t बोलो, और मैं बोल दूं ये 1 बन जाएगा। तो बोल दूं ये आ जाएगा बेटा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बताइए कैसा बात है, क्या देखा हुआ लग रहा है आपको? बताया था मैंने, याद है मैंने बताया था, दिस इज सर्कुलर मोशन हैविंग इट्स सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 10।
मैं बोलूँ इसकी रेडियस 10 है और ये एक सर्कुलर मोशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पे। बोलो, क्या आप जानते हो इस मोशन को? Yes, sir. मेरे बच्चों बोलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या बेटा आपको ये देखा हुआ लग रहा है क्या बच्चों? अच्छा बताओ, ए सुनो, सर्कुलर मोशन तो है। अब क्या मैं बोल दूं सारी बातें याद कर, मैंने तेरे को 3 बार पढ़ाया। मैं बताऊं कब? सबसे पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, तब याद है सर्कल मैंने बना के दिया था, और मैंने याद है यहाँ से यहाँ ले गया था, यहाँ से यहाँ ले गया था, यहाँ से यहाँ, याद आया? 1/4 3/4 हाफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पूछी थी, याद कर। Yes, sir. तो सबसे पहली बार मैंने सर्कल बना के दिया था। दूसरी बार याद है मैंने x² + y² बराबर 100 पाथ दिया था, और बोला था मैंने आधा, बताओ इस पाथ पर आधा राउंड कंप्लीट कर लूं। याद है सर्कुलर, याद है मैंने बोला था एक पाथ की इक्वेशन इज x² + y² बराबर 100। बोलो, याद करो। फिर मैंने करंट फ्लो कराया था, 2 एम्पियर करंट फ्लो करा के मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा था, याद आया थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. तो मैं बोल दूं, पहली बार तो मैंने तेरे को सर्कल बना के दिया था, दूसरी बार मैंने ऐसी इक्वेशन देके तेरे से पूछा था, ऐसी इक्वेशन देके तेरे से पूछा था। तो जिन लोगों को सर्कल नहीं पता था वो बर्बाद हो गया कि ये सर्कल की इक्वेशन है। अच्छा, आज पता है मैंने क्या करा? न सर्कल बना के दिया, न ऐसी इक्वेशन दी। आज मैंने तेरे को x और y sin थीटा cos थीटा की टर्म्स में दी है, और सर्कल की इक्वेशन भी तुझे पता करनी पड़ी। तो बोल दूं ये पीक लेवल है, आज तेरे को पता करना पड़ा दिस इज सर्कुलर मोशन। बताओ ये 1D है, 2D मोशन है या 3D? ये कौन सा मोशन है? Sir, 2D. 2D। क्यों है सर 2D? क्योंकि इसमें लगातार डायरेक्शन बदलेगी, टक 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 टक। बोलो। Yes, sir. अच्छा सुनो, इसका थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। बताओ शुरू शुरू में पार्टिकल कहाँ है? अब इस पूरे सर्कल पर पार्टिकल है कहाँ पे, ये बताओ। सबसे पहले पार्टिकल शुरुआत में है कहाँ पर? तो यहां से पता पड़ेगा। सुनो बेटा, मैं तेरे को टाइम दे के पूछ रहा हूँ कब है, तो यहाँ पे टाइम रखो एक बार t बराबर 0 रखो। इसमें अलग अलग देखो, x क्या आ रहा है, y क्या आ रहा है, रखो t 0। तो बोल sin 0 0 होता है Yes, sir. बेटा, t 0 रखो ना इसमें, तो क्या मैं बोलूँ sin 0 0 आता है बेटा। यहाँ 0 रखोगे तो sin 0 0 हो जाएगा। तो बोल x बराबर 0 आ रहा है, x बराबर 0 आ रहा है, तो बोल इनिशियल का मतलब होता है t बराबर 0। इनिशियल मतलब t बराबर 0, t बराबर 0 पे मान दो t 0 पर x 0 आ रहा है। अच्छा, y को कितना आ रहा है देखो, t 0 रखो, और cos 0 1 होता है, तो y 10 आ रहा है, तो प्लस 10 आ रहा है भाई। देखो t 0 रखो, cos 0 1 होता है, तो बोल दो y बराबर प्लस 10 आ रहा है। तो क्या मैं बोल दूं पार्टिकल क्या है? x 0 और y 10, तो मैं बोल दूं y 10 पे। ये देखो यार, तो पार्टिकल का स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा पार्टिकल। कितने लोगों को समझ में आया? पूरे सर्कल पर मैंने पार्टिकल की पोजीशन निकाल ली। जल्दी हाथ खड़े करो। अच्छा, अब बताओ पार्टिकल चल किधर रहा है? अब यहाँ पे तो पार्टिकल यूं भी जा सकता है, देखो एक क्लॉकवाइज भी जा सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकता है। सर कैसे? उल्टा भी तो जा सकता है। बताओ पार्टिकल चल किधर रहा है, ये कैसे पता करो? पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसे क्या है, ये कैसे पता करो? सर ये पता करना, टाइम बढ़ाओ, थोड़ा सा टाइम बढ़ा के देख लो सर, क्या वो एक्स में आगे जा रहा है या एक्स में पीछे जा रहा है, पता पड़ जाएगा। तो बढ़ाओ टाइम। तो याद है जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम 0 से बढ़ेगा, मैं बोल दूं टाइम की वैल्यू 0 से बढ़ेगी, तो मैं बोल दूं साइन की वैल्यू, टाइम 0 से बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो मैं बोल दूं साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी कि एक्स में आगे जाएगा। साइन की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ेगी, क्योंकि यार साइन 0 पे 0 होता है। साइन 30 डिग्री प्लस 1/2, साइन 45 प्लस 1/√2, साइन 60 प्लस √3/2 और साइन 90 पे 1, यानी कि बोल दो 90 डिग्री आता है तो यहाँ आ जाएगा। बोलो, तो बोल दो पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है। बोलो, तो पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है और इनिशियली यहाँ है। कितने लोगों के समझ में आ गया बच्चों? स्टार मार्क कर लो इस पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क कर लो, ये मेरे वापस एसएचएम में लिसा जूस फिगर वगैरह में काम आएंगे, खूब जगह काम आएंगे मेरे। ओके, उस समय वापस नहीं बताऊंगा मैं। क्लियर है क्या? अच्छा सुनो, अरे सुन तो ले, इसमें ये सारी चीजें निकालनी है। क्या? पाथ, तो पाथ तो पता पड़ गया सर्कुलर पाथ है।
सर्कुलर मोशन है, सेकंड निकालना बेटा, ए सेकंड पाथ। अच्छा बता मोशन 1D है 2D है, ये भी पता पड़ गया 2D है, क्योंकि सर्कल तो 2D होता है, पेपर में मोशन होता है। अच्छा T1 और 4 पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अरे मजा आ जाएगा, क्यों? सर्कुलर मोशन में याद है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपन ने उस दिन निकाली थी जब मैंने सर्कल बना के दिया था, तभी मजा आ गया। तो आज तो और जबरदस्त मजा आएगा, मैं बोल दूं 1 सेकंड में आ जाएगा। तो डिस्टेंस हो जाएगी बेटा 2 पाई r बाई 4, 1/4 सर्कल चलेगा और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बेटा r√2। कर लोगे 10√2। अरे मजा आएगा। वैल्यू T1 2 और 4 3 कर ले, 1 2 एंड 4 बस 3 कर ले, तो वो तो मजा आ जाएगा। कभी आधा सर्कल होगा, कभी 1/4 सर्कल होगा, कभी पूरा सर्कल होगा, तो मजा आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने में। ओके बोलिए। अच्छा बता ये देखता हूं तुम्हारी पूरी क्लास में से कौन बताता है। ए यहाँ 4 कर ले या 3 कर ले, बताओ ये कैसा मोशन है। अब फंस गए, क्योंकि अब तो स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 बनेगा ही नहीं, क्योंकि एक में 4 का स्क्वायर आएगा और एक में 3 का स्क्वायर आएगा। पहले तो दोनों में 10 का स्क्वायर आया था तो कॉमन आ गया था, यहाँ पे याद करो, तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 बन गया था। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे मेरे बच्चों? ये 18 बच्चा सॉल्यूशन। हाँ अच्छा एक बात बताऊं, सुनना, जब भी ऐसा हो, मैंने तेरे को मूल मंत्र बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करना है। तेरे तकलीफ 3 और 4 दे रहे तो उनको उधर भेज दे, तो मैं जैसे उनको उधर भेजूंगा, मैं बोल दूं यहाँ पे आ जाएगा बेटा। इधर सुन, इधर देख सॉल्यूशन, मैं बोल दूं इसको लिख दूं x/4 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई टी, सॉरी साइन पाई बाई 2t, बोलो, और यहाँ पे y/3 लिख दूं, y/3 इज इक्वल टू cos पाई बाई 2t। अरे बोल बच्चा, अब स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वेशन 1 2 का स्क्वायर करके ऐड करो, तो बोल दो दिस इज x² / 16 प्लस y² / 9 इज इक्वल टू 1। क्या मैं बोल दूं दिस इज इलिप्स, ये भी पढ़ा रखा मैंने, याद है इलिप्स की इक्वेशन है। यस मेरे बच्चे तेरे को बहुत ज्यादा पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ बोलो। क्या ये देखा हुआ है क्या कभी जिंदगी में? ये देखी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ सर इससे तो हाँ, क्या मैं बोल दूं ये इलिप्स है, और याद है x स्क्वायर के नीचे a² आता है, याद है मेजर एक्सिस, तो 4 आ गई और ये 3 आ गया, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो बोल दो x एक्सिस को 3 4 पे काटेगा और y को 3 पे, बोल दो। तो इस टाइप का इलिप्स है, x में 4 का फैलावे और y में 3 का, सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस आ गई। अच्छा बोलो, अच्छा इस पूरे पार्ट में बताओ शुरू में कहा है? अच्छा मोशन 1D है 2D है बता? 2D। हाँ अब बता शुरू में पार्टिकल का है, इनिशियल कोऑर्डिनेट बता पार्टिकल के, रखो T0 रखो यहाँ पे। इतना टाइम लगता है क्या बच्चों? 0,3 यानी कि या y एक्सिस पे, 0,3 पे यानी कि x0 और y है यार। अच्छा टाइम बढ़ा के देखो तो बोलो फिर से आगे चल रहा देखो, तो क्लॉकवाइज मोशन है, देखो क्लॉकवाइज मोशन है बच्चे। बोलते ही नहीं है। क्या इसमें भी मजा आएगा t बराबर 1 2 और 4 पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने में? याद कर मैंने इसकी सरकमफ्रेंस पाई a प्लस बी, एरिया पाई ए बी सब बताया हुआ तेरे को, बड़ा जबरदस्त ज्ञान दिया हुआ इसका मैंने। यस सर Yes, sir. बोल मेरे बच्चे, अब समझ में बेसिक की इंपॉर्टेंस क्या होती है, अब समझ में हर चीज कितनी तगड़ी काम आती है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं तो आप कहीं भी उलझ जाओगे। बोलो Yes, sir. क्या मैं बोल दूं? क्या मैं बोल दूं सर इसमें भी हम ये सब करके आएंगे क्या? वही 1 2 और 4 पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पाथ की इक्वेशन, नेट वेलोसिटी, नेट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म सब पता करेंगे। ओके सर काली मां की कसम खाते हैं होमवर्क करके लाएंगे, होमवर्क करके लाएंगे, तभी हमारे कंसेप्ट तगड़े होंगे। करके लाएंगे तभी हमारे कंसेप्ट तगड़े होंगे, तभी कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे, कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे। अरे बोलो बच्चों, ये करोगे जब तो सीखोगे,
तगड़ी तगड़ी बातें बता दी मैंने तो तेरे को, अंट शंट चीजें बता दी। सर्कुलर मोशन, इलिप्टिकल मोशन इतना कौन बताता है? सीधा चाहता तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी प्रोजेक्टाइल की बढ़ा के बता के आगे बढ़ जाता, पर नहीं मेरे बच्चे, फिर आपको कोई क्वेश्चन अटकोगे, आपको ऐसा लगेगा चीजें नहीं आती है। बेटा कुछ भी आ जाए तो 1D 2D सब में हो जाना चाहिए 100%। बोलो Yes. चलो करो, नोट करो इसको, नोट करो। अब प्रोजेक्टाइल पे आ रहा हूं। अब अगली इक्वेशन प्रोजेक्टाइल के लिए दे रहा हूं, जिससे मेरा मेन मतलब था। तो आज की लास्ट बात प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। जल्दी कर। चले Yes, sir. हटा दूं मेरे बच्चे? तो क्या बोल दूं? कभी साइन और कॉस दिखेगा तो जो चीजें काम की नहीं उनको एक तरफ करके साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर करके ऐड कर देना, बना जाएगा और टाइम गायब हो जाएगा। ओके चलो सर, अब आ जाओ सर प्रोजेक्टाइल मोशन पे। बच्चे 1 मिनट आया मैं। हाँ बेटा, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में देखो क्या बनेगी। अच्छा एक बात बता, तू तेरा अंदाजा लगा के बता कैसी इक्वेशन बननी चाहिए। आप अपना अंदाजा लगाओ कैसी बननी चाहिए। क्या सर्कुलर बनेगी? क्या आप पत्थर फेंकते हो तो क्या सर्कुलर मोशन करता हो, ग्राउंड पे गिरता है? जब आप पत्थर को फेंक देते हो अंडर ग्रेविटी तो कैसा मोशन होता है बेटा? Projectile. नहीं प्रोजेक्टाइल तो बोलते हैं उसको, मैं तो पार्ट पूछ रहा हूँ कैसा दिखता है। पैराबोला दिखता है, सर्कल दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखता है, कैसा दिखता है? हाँ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉर प्रोजेक्टाइल, प्रक्षेप के पथ की समीकरण, प्रक्षेप के पथ की समीकरण। ठीक है, तो मुझे तो प्रोजेक्टाइल जो मोशन है वो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला नजर आ रहा है। पैराबोला भी नहीं, डाउनवर्ड ओपन। क्यों? क्योंकि मैं जैसे पत्थर को फेंकता हूं तो उसकी इक्वेशन ऐसी बनती है। बोलो अरे बोल, सुन पहले एनालिसिस करता हूं मैं। तो बोल दो मुझे तो डाउनवर्ड ओपन पैराबोला नजर आ रहा है, पहली बात। अरे बोल, तो मुझे तो फील आ रही है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसी इक्वेशन बनेगी। क्या मेरी फील ओके? मतलब इस टाइप की, मतलब कांस्टेंट छोड़, अरे ए बी लगा दे यहाँ पे, बी सी, ऐसी इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही। बोलो एम आई राइट? हाँ वेरी गुड, एक बच्चा इंटेलिजेंट निकला। गलत है सर, सर आपकी फील गलत है, क्योंकि डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो सर हम गारंटी देते नेगेटिव आएगा। वैल्यू कुछ भी है इसके कोफिशिएंट की, लेकिन आएगा नेगेटिव, ये बात तो है सर। बिल्कुल अच्छी बात बोली तुमने। तो मुझे फील ऐसी आ रही है, मतलब ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ ए आएगा, दीज आर पॉजिटिव, माइनस है मतलब सुनिए, दीज आर पॉजिटिव कांस्टेंट, बस यहाँ माइनस आएगा और यहाँ बी है, डी एक्स कुछ आएगा और सी। बोलो क्या मेरी फील अब ओके है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव और इस टाइप की कोई इक्वेशन आएगी? बोल। Yes, sir. नो सर। सर क्यों नो सर? क्योंकि देखो मेरे को ऐसी फील आ रही है ओरिजिन से पास होगा तो x बराबर 0 पर y 0 आना चाहिए, क्योंकि मैं जहां से फेंकूंगा उसी को तो ओरिजिन मानूंगा। तो x बराबर 0 पर y 0 आना चाहिए, और मैं बोलूं x 0 पर y 0 लाना तो c नहीं होना चाहिए। तो अब मेरी फील ओके, तो ये इस टाइप की इक्वेशन आएगी, माइनस ax स्क्वायर। एक तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव आएगा ताकि नीचे बने, और एक x वाली टर्म के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। एक x स्क्वायर एक x कांस्टेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर कांस्टेंट आ जाएगा तो पार्टिकल थोड़ा ऊपर से प्रोजेक्ट हो रहा है। तो ये तो जब अपन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से फेंकेंगे तो आएगा सी। बोलो। Yes, sir. अच्छा आपको डायरेक्ट सुनो, तो मेरा फील ये कहता है इस टाइप की कोई इक्वेशन आएगी। चलो आ जाओ देखते हैं। अच्छा सुनना, याद है प्रोजेक्टाइल में प्रोजेक्टाइल मोशन इज एडिशन ऑफ दीस टू मोशन। याद है आगे वाली वेलोसिटी u से फेंका, मैं बोल दूं आगे वाली वेलोसिटी u cos और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, तो याद है आगे वाली वेलोसिटी u cos थीटा होती है, और याद है ऊपर वाली u sin थीटा होती है।
याद है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन बराबर जी होता है, याद है ऊपर की तरफ इक्वेशन ऑफ मोशन और आगे कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। बोलो क्या ये बातें 100 बार बता चुका हूं मैं तुम्हारे को? Yes. क्या मैं बोल दूं एक्स कोऑर्डिनेट बदलने का रिस्पांसिबल ये होता है और वाई का ये, तो मैं बोल दूं पार्टिकल किसी समय पर प्रोजेक्टाइल में पार्टिकल यहाँ है मान लो और उसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई है, तो बता एक्स में कौन लेके गया उसको? मैं बोल दूं यू cos थीटा, तो बोल दूं एक्स कोऑर्डिनेट के जिम्मेदार है दिस एक्स बराबर हो जाएगा बेटा यू cos थीटा इनटू टी। माना टी टाइम बाद पार्टिकल यहाँ है, तो बोल दूं टी टाइम में आगे चला होगा यू cos थीटा इनटू टी। बोलो एक्स कोऑर्डिनेट जो बढ़ाया होगा वो यू cos थीटा ने बढ़ाया होगा। बोलो जितना यू cos थीटा ज्यादा होगा उतना पार्टिकल आगे ज्यादा चलेगा। बोलो तो वो तो एक्स कोऑर्डिनेट का जिम्मेदार यू cos थीटा है। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट का जिम्मेदार कौन है? इसको वाई ऊपर ले जाने वाला ये इसका जिम्मेदार कौन है? तो बोल दो वाई कोऑर्डिनेट का जिम्मेदार, तो बोल दो इधर देखो ये यहाँ लिख रहा हूं वहां जगह नहीं है, तो बोल दो एक्स बराबर हो जाएगा बेटा यू cos थीटा इनटू टी, यू cos थीटा इनटू टी इक्वेशन 1। अच्छा y कोऑर्डिनेट किसने बढ़ाया? तो बोल दो y बराबर हो जाएगा बेटा u sin थीटा की वजह से, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा u sin थीटा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। याद है इक्वेशन ऑफ मोशन, और उन्होंने लिख दो हाफ g। सर क्यों हाफ माइनस क्यों लगाया आपने? क्योंकि g नीचे है, ऊपर वाली डायरेक्शन में प्लस लिया है मैंने, तो बोल दो एक्सेलरेशन नीचे था माइनस, अरे हाफ g। चल पहले प्लस लिख देता हूं हाफ माइनस g t स्क्वायर, तो यहां से बोल दो u sin थीटा t u sin थीटा t माइनस g बाई 2 t स्क्वायर इक्वेशन 2। अच्छा अब मैं यहां से t की वैल्यू इसमें रख दूं, अब t एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन 1 से t की वैल्यू रख रहा हूं, तो t बराबर x अपॉन u cos थीटा पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखो इसमें, तो बोल दो ये t की वैल्यू रख दो, तो जैसे ही रखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? देखो यहाँ सोल्व करो इधर देखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा? बोलो y बराबर सीधा लिख रहा हूं x इसकी t की जगह रख रहा हूं x अपॉन u cos थीटा, u से u कटा, और यहाँ रखे ना t x अपॉन u cos थीटा, u से u कटा और tan थीटा, तो बोल दो आ जाएगा बेटा tan थीटा x। माइनस यहाँ पे रख दो t की वैल्यू, तो यहाँ पे ऊपर आएगा x स्क्वायर, नीचे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो बोल दो आ जाएगा बेटा g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ऊपर x स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ये होती है प्रक्षेप के पथ की समीकरण। देखो क्या मेरी फील्ड वाली चीज आ रही है क्या? हाँ देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, और देखो x और x स्क्वायर के अलावा कोई कांस्टेंट नहीं है, याद है c नहीं है इसमें, तीसरा कांस्टेंट इसे में x और x स्क्वायर है, ताकि x बराबर 0 पे y 0 आ जाए। देखो बोल Yes. तो जो मेरी फील्ड थी वो ओके थी, तो मैं बोल दूं इतनी रामायण गाने की बजाय डायरेक्ट चला चला लिख दिया। हाँ अब एक बात बता, क्या मैं बोल दूं ये देखो x बराबर 0 पे y 0 है? एक बात बताना बेटा, देखता हूँ पूरी क्लास में तगड़ा बच्चा कौन x बराबर 0। अच्छा बताइए सेकंड कोऑर्डिनेट जो आएगा, सेकंड जहां x कोऑर्डिनेट पे टकराएगी, क्या मैं बोल दूं दिस वुड बी रेंज। अगली बार y जहां 0 होगा पूरी एक्सिस पे, x एक्सिस पे जहां जाके गिरेगा, मैं बोल दूं वो रेंज होगी, क्योंकि मुझे पता है जहां जाके गिरता वो रेंज होती है। Yes. तो क्या मैं बोल दूं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में y 2 बार 0 होगा। अगर मैंने y वर्टिकल डायरेक्शन को माना तो बोल दूं y 2 बार 0 होगा, एक जहां से पार्टिकल को फेंका ग्राउंड पे वो वाला पॉइंट, और एक जहां टकराया वो वाला। Yes. और मैं बोल दूं दूसरी बार y जहां 0 होगा वो रेंज होगी, क्योंकि x में वो r डिस्टेंस होगी रेंज के बराबर। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं सुनना, अभी तो देख अच्छा, तेरे को जब तक फील नहीं आई मजा नहीं आएगा। ये हटा लो, ये हटा दो, फोटो क्लिक कर इसका फोटो क्लिक कर बेटा, और आगे बात बताता हूं ताकि क्वेश्चन करने में आनंद आएगा अपने को। जल्दी कर, करा नोट करा इसको। Yes, sir. हटा दो बच्चे, हटा रहा हूं। अच्छा अब सुनो, इधर देख, हाँ इधर देखना सारे लोग। अच्छा सर डाउनवर्ड ओपन पैराबोला ये सारी फील्ड तो आ गई,
अब सुनना ध्यान से बच्चा, इधर देख, इधर देख, क्या मैं बोल दूं y बराबर आया बेटा, एक तो आया tan थीटा इंटू एक्स माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, g अपॉन 2 u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर, ये आया। ओके, अच्छा एक बात बता, अब मैं y को 0 रखूं, पुट y बराबर 0, तो बोल दूं y 0 दो बार आएगा, तो बोल दो x की दो वैल्यू आएगी y 0 4 y बराबर 0 या 8 y बराबर 0 4 y बराबर 0, तो बोल दो x की दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू आएगी, कौन कौन सी, x बराबर 0 और x बराबर r। मुझे ऐसा लगता है सेकंड कोऑर्डिनेट रेंज आएगा, चलो आ जाओ चेक करते हैं, चेक करते हैं y 0 रख के, तो यहाँ पे y 0 रख रहा हूँ, तो 0 बराबर और दो, इसमें से x कॉमन ले रहा हूँ, x कॉमन ले लिया पूरे में से, तो बोल दो यहाँ आया tan थीटा माइनस g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x, ये आ गया क्या, देखो एक x कॉमन ले लिया और y की जगह 0 रख दिया, मैं गारंटी लेता हूँ एक 0 आएगा x और एक x बराबर r आएगा, देखना रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा। चलो आ जाओ रखो 0, तो बोल दो एक आ गया x बराबर 0 और एक आ गया देखो x बराबर, ये अंदर वाला 0 करो, एक बार x या तो x 0 होगा या पूरा अंदर वाला 0, तो बोल दो tan थीटा माइनस gx स्क्वायर सॉरी gx अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बराबर 0, ये रखते ही मैं बोल दूं यहाँ से x बराबर आ जाएगा, इसको उधर भेज के इधर भेजा तो x बराबर आ जाएगा बेटा tan थीटा को लिख दो sin अपॉन cos, देखो x बराबर कितना आ रहा है इससे, तो x बराबर लिख रहा हूं मैं, इसको उधर भेज के इसको इधर भेजा, 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया और g नीचे आ गया और मैं tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख रहा हूं। अरे tan थीटा इधर ही, इसको उधर भेज के इसको उधर भेजा, तो मैं बोलूं x छोड़ के इसको उधर भेजा, तो मैं बोलूं ये 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ऊपर आ गया, g नीचे आ गया, तो यहां से देख यहां से cos थीटा से cos थीटा गया और मैं बोलूं ये 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा बन गया, देख cos थीटा sin थीटा और 2, तो मैं बोलूं ये आ गया u स्क्वायर sin 2 थीटा, क्या बोलूं ये रेंज आ गई, देख दूसरा कोऑर्डिनेट रेंज आ गया। Yes, sir. ये सिर्फ मैंने तेरे को तेरे नॉलेज के लिए बताया, दुनिया तो सीधी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये लिखती है और इसको वास्तव में याद कर दो और इससे कंपेयर कर करके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वगैरह सब निकल जाएंगे। ये इससे कंपेयर करो, x का कोएफिशिएंट tan थीटा देगा जो भैया थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा देगा, उसमें से थीटा यहां से निकल जाएगा। पहले x का कोएफिशिएंट कंपेयर करना हमेशा, तो थीटा आ जाएगा, फिर वो थीटा यहां रख के x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करना, u आ जाएगा, खत्म, और u और थीटा आती टाइम ऑफ लाइट रेंज सब आ जाएगी। ये इससे बताती दुनिया। मैंने तेरे को पूरा एनालिसिस करवा दिया कि क्यों डाउनवर्ड ओपन पैराबोला आया, क्यों x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव आया, कौन से दो कोऑर्डिनेट आएंगे x के, तो एक 0 और एक रेंज आएगी, और वास्तव में प्रूव करके बता दिया दूसरी रेंज ही आती है। बोलो, अरे बोलना बच्चे, इससे तेरे को कोई मतलब नहीं, इसलिए बता रहा हूं, तेरे को नोट भी नहीं करने दे रहा। तेरे को समझ में आया मैंने क्या बताया तेरे को कि सेकंड कोऑर्डिनेट रेंज आ गया? अरे बोल। Yes, sir. सर आपका ये बताने का कोई खास मकसद है क्या? बड़ा जबरदस्त मकसद है, तगड़े क्वेश्चन करवाऊंगा। चल आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं। तो बोल इससे कंपेयर करना, इससे कंपेयर करना, चल आ जाओ। एक प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन y इज इक्वल टू की इक्वेशन y इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, या चलो x माइनस एक्स स्क्वायर, तो फर्स्ट थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी, कितने से प्रोजेक्ट करा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कितने से फेंका वो बताना है, कितने कोण पर फेंका वो बताना है, टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है, रेंज बतानी है और मैक्सिमम हाइट बतानी है। या चलो h max बताओ, करो, ट्राई करो, कुछ नहीं करना, कंपेयर कर लो इससे। ये रटी हुई नीचे है, जिसको ये रटी नहीं हो बर्बाद होगा एग्जाम में। हाँ हो गया क्या बच्चों? बहुत आसान है, तो करो x स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो पहले,
तो कंपेयर विथ किससे कंपेयर करना है? तो तू y बराबर याद करने के लिए एक बार लिख रहा हूं, y बराबर x tan थीटा माइनस बोलो g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, रख लो बेटा इसको, इनटू x स्क्वायर बोलो। तो यहां से करो कंपेयर, तो बोलो tan थीटा बराबर 1 आ गया क्या? यहाँ x का कोएफिशिएंट tan थीटा है और वहां x का कोएफिशिएंट 1 है, तो बोलो tan थीटा बराबर 1, तो यहां से थीटा बराबर 45 डिग्री आ रहा है मेरा। कितने लोगों के समझ में आ गया थीटा 45 आएगा बोलो? बेटा x का कोएफिशिएंट कंपेयर करो ना यार, तुम्हारे को उन बातों से कोई मतलब नहीं जो मैंने बताई, वो तो थोड़ी हाई फाई थी। तुम तो ये देखो तुम्हारे x का कोएफिशिएंट दोनों में, एक में tan थीटा, एक में 1, एक में 1, तो 1 से कंपेयर करा थीटा 45 आ गया, खत्म। अरे थीटा आ गया ना बच्चा, बोलो। अच्छा ये कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणा कोएफिशिएंट ऑफ x, ये आ गए दोनों। कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बोलो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलो, तो बोल दूं एक में आ रहा है g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और उधर आ रहा है 1। अरे यहाँ पे आ रहा है g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, उधर 1, और थीटा की वैल्यू 45 यहाँ से रख दो, थीटा 45 रख दो, तो बोल दूं यहाँ से g की वैल्यू 10 रखो, 10 अपॉन 2 u स्क्वायर cos 45 1/√2 का स्क्वायर cos 45 1 और इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से मेरा तो u स्क्वायर कितना रहा बोलो, u स्क्वायर, तो वो तो u स्क्वायर बराबर आ रहा है, उधर भेजा, और ये 2 से 2 कट गया, u स्क्वायर बराबर मेरा तो 10 आ रहा है, तो u बराबर √10 आ रहा है बोलो। तो पार्टिकल लगभग 3 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहा है, बोल बच्चा। और अगर u और थीटा आ गया तो मैं बोल दूं रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट सब निकल जाएंगे, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट, बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट, बोलो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लोगे क्या? बोलो पहले, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट करें, थीटा और ये क्या क्या पूछे थे, थीटा निकल गया, यू निकल गया, हाँ मैक्सिमम हाइट बोलो, तो बोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, बोलो यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर आ गया था कितना, सीधा 10, यू स्क्वायर की वैल्यू 10 रख दूं क्या? हाँ साइन स्क्वायर थीटा, तो बोलो साइन स्क्वायर 45 आ जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 आया था, वैल्यू रख दूंगा अभी, हाँ अपॉन 2g, 2 into 10, तो बोल 10 से 10 गया, और साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है बेटा, तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/4 आंसर आ गया। तो मैं बोल दूं यहां से बेटा मैक्सिमम हाइट 1/4 आ गई, तो मैक्सिमम हाइट आ गई 1/4, मैक्सिमम हाइट आ गई 1/4 मीटर, खत्म। अच्छा रेंज बताओ, रेंज तो बोल दूं रेंज आ जाएगी बेटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, बोलो कितनी आएगी रेंज, तो बोल दो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो मैं बोल दो u स्क्वायर हो गया 10 और साइन 2 थीटा हो गया साइन 90 अपॉन g आ गया 10, खत्म। सारी वैल्यू बता तो तू क्या जो निकाल दूंगा, तो रेंज कितना आ जाएगा बेटा 1 मीटर। ऐसे टाइम ऑफ फ्लाइट घर पे खुद निकालना, कर लो बोलो। तो मैं बोल दूं कंपेयर कर करके सीधा वैल्यू थीटा और u निकल जाएगा, बोलो x के कोएफिशिएंट से थीटा और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट से थीटा रखने के बाद u आ जाएगा। अरे x के कोएफिशिएंट से थीटा और x स्क्वायर से u आ जाएगा, और u और थीटा आने के बाद सब निकल जाएंगे, खत्म। अच्छा और कोई तरीका, मैं करता हूं दूसरे तरीके से। ये तो हो गया बेटा दुनिया सब ऐसे कर लेती कंपेयर कर करके। अब अच्छा एक और तरीका बताता हूं, हटा दो इसको, खुद कर लेना बेटा, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। बेटा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी समझ में आएगी आपको? अब बिल्कुल अलग तरीके से कर रहा हूं, सुन। अब जो ज्ञान मैंने तेरे को दिया उससे कर रहा हूं। अच्छा इस इक्वेशन को चेक करो, ये क्वेश्चन था अपना, एक सॉल्यूशन। इस इक्वेशन को चेक करो, क्या है डाउनवर्ड ओपन पैरा बोला है क्या? हाँ क्या मैं बोल दूं इसको y बराबर 0 रखो, y बराबर 0। सर क्यों रख रहे हो y 0? इससे मुझे पता पड़ जाएगा ग्राउंड पे कहां से चल रहा है और कहां टकरा रहा है, तो रखो y 0। जैसे y 0 रखा मैं बोल दूं 0 बराबर x माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा y 0 रखा तो याद है फैक्टर चैप्टर में करा था अपन ने 9th क्लास में, याद है y 0 रख के दो रूट निकालते थे जहां पे x की वैल्यू आती थी, याद करो।
ए गुणनखंड में करा था y0 रख के x की दो वैल्यू, तो मैं बोलूं यहाँ से क्या कहते देखो, तो x कॉमन दिया 1 माइनस x फैक्टर कर दिया और मैं बोलूं ये 0 करते ही x बराबर 0 और x बराबर 1 आ गया। क्या मैं बोल दूं, ये पैराबोला में y0 दो बार होगा, कब कब बोल दो, एक 1,0 पे, एक बार 1 पे x बराबर 1 पे और एक बार x बराबर 0 पे। देखो यही आया क्या, देख तो बच्चा। Yes, sir. क्या मैं बोल दूं, जैसे ही मैंने x माइनस एक्स स्क्वायर को पेपर पे ड्रॉ करा, y0 करके x 2 पॉइंट निकाल दिए जहां से पैराबोला पास हो रहा है, तो मेरे को रेंज ही दिख गई। देखो रेंज 1 मीटर आई, देख जहां टकराया वही तो रेंज होती है, यही तो रेंज है। देख तेरे इतनी मेहनत करके निकाली मैंने, डायरेक्ट ग्राफ बनाते ही निकल ली। अरे बेसिक का दम समझ में आया, बेसिक में कितना दम होता है समझ में आया बच्चा, बेसिक की इंपॉर्टेंस देख, कितना अलग स्टाइल से निकाली मैंने रेंज। बोलो, बोल ही नहीं रहा आप। अरे रेंज कैसे निकाली समझ में आया क्या? अच्छा बता, सर रेंज तो निकाल ली, चलो आपने सर ग्राफ बना के, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे सर? मतलब मैक्सिमम हाइट कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे निकालूंगा मैक्सिमम। मैं याद है तेरे को पैराबोला में एक बात बताई थी मैंने, जब मैं पढ़ा रहा था मैंने बात बताई थी, सिमेट्रिक होता है, याद आया? नहीं याद आया? कुछ याद आया? मैंने बताया था दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है, ऊपर खुलने वाला भी सिमेट्रिक होता है, नीचे वाला। तो पैराबोला सिमेट्रिक होता है तो 0 और 1 का मिड पॉइंट पर मैक्सिमम आएगा। देखो तो बोल दो ये x बराबर 1/2 आएगा, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट नहीं हुई, x बराबर 1/2 पर मैक्सिमम हाइट होगी, तो बोल दो ये y कोऑर्डिनेट होगा मैक्सिमम हाइट। तो ये y कोऑर्डिनेट, तो बोलो कब x बराबर 1/2 पे, तो निकालो x बराबर 1/2 पे y रखो, इसमें 1/2 x बराबर 1/2 रखो, तो बोलो कितना आ रहा है y, तो 1/2 रखने पे मैं बोल दूं 1/2 माइनस 1/4, मैं बोल दूं 1/4 आ रहा है। Yes, sir. देखिए ये आ रहा था क्या? Yes, sir. बेटा मच्छर है मच्छर, अगर आपका बेस मजबूत है तो कुछ भी नहीं, कहीं से ही करो क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं बोल दूं 0 और 1, तो 0 से फेंकर 1 रेंज आ गई और इनका मिड पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट होगी क्योंकि पैराबोला इज सिमेट्रिक। तो मैं बोल दूं हम जो पत्थर फेंकते हैं वो सिमेट्रिक होता है मिड पॉइंट के अबाउट, रेंज और बिल्कुल r/2 बिल्कुल मिड पॉइंट पर दोनों तरफ एक जैसा होता है। तो बोल दूं आ गया। अच्छा अगर मान लो ये मिड पॉइंट वाली बात तेरे को नहीं पता थी, तो मैं बोल दूं देखो पहले तो रेंज आ गई, ये रेंज आ गई। अरे बोलो ना बच्चों, अब दूसरा पता क्या करना था, मैं बोल दूं एक मैक्सिमम हाइट इस कर्व पे dy/dx 0 करो, याद है स्लोप 0 हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर ढाल 0 हो जाएगी। देखो लाइन हॉरिजॉन्टल, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बोलो dx स्लोप 0, तो या तो कर्व में dy/dx 0 करके पहले x निकालो, करके देखता हूं, इधर से dy/dx कर रहा हूं। एक तरीका तो हो गया मिड पॉइंट, तो बोल दूं 1/2 पर रेंज मैक्सिमम होगी। अरे एक पॉइंट तो हो गया, हाँ। तो क्या मैं बोल दूं एक और तरीका है, मैं बोल दूं स्लोप 0 क्या होगी, वो मैक्सिमम हाइट होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है, टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाती है पाथ की। Yes, sir. तो मैं dy/dx 0, तो करो इसका dy/dx, तो बोलो कितना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे तो 1 - 2x, इसको 0 कर दो, dy/dx आ गया 1 - 2x बराबर 0 रख दो, क्योंकि स्लोप 0 है, इट शुड बी 0, तो इसको 0 कर दिया तो x बराबर 1/2 आ गया। देख ले आ गया 1/2 और x बराबर 1/2 वापस यहाँ रख, तो बोल दो x बराबर 1/2 पर y बराबर आ जाएगा 1/4। खत्म हो गया क्या बच्चा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो मैक्सिमम हाइट होगी, कब आएगी 1/2 पर, क्यों, क्योंकि 1/2 पर स्लोप 0 हो जाएगी, और स्लोप 0 होती वहीं पे तो मैक्सिमम हाइट होती, क्योंकि पार्टिकल उसके बाद नीचे आने लगता है। अच्छा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कैसे निकालोगे, थीटा, तो बोल दूं थीटा क्या हो गया ये वाला, शुरू में मैं बोल दूं शुरू में एंगल, तो क्या मैं बोल दूं शुरू में कर्व की टेंजेंट निकाल लो, क्या मैं बोल दूं शुरू में स्लोप निकाल लो, वही तो थीटा चाहिए मुझे।
कर पे स्ट्रेट, कर पे टेंजेंट ड्रॉ कर, तो वही तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है। अरे बोलो, तो क्या मैं बोल दूं ए फॉर थीटा, मैं बोल दूं थीटा निकालने के लिए मैं बोल दूं dy by dx निकाल दो, dy by dx की वैल्यू निकाल दो, स्लोप निकाल दो, एट x बराबर 0, x बराबर 0 पर स्लोप निकाल दो, वो tan थीटा आ जाएगा, और tan थीटा से थीटा बराबर जाएगा, क्योंकि शुरू में जो स्लोप होगी वही तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे देगी tan थीटा। तो निकालो, तो dy by dx मैंने कर दिया था, कितना आया था ए 1 minus 2x। अब इसमें x बराबर 0 रखो, और जैसे x बराबर 0 रखोगे मैं बोल दूं tan थीटा 1 आ गया, ए 0 रखते ही tan थीटा 1 आ गया, और जैसे ही tan थीटा 1 आ गया मैं बोल दूं थीटा बराबर आ जाएगा बेटा 45 डिग्री। ये आया था क्या? यस सर। तो मैं बोल दूं इनिशियल स्लोप से थीटा निकल जाएगा, और स्लोप 0 होगी तो मैक्सिमम हाइट आएगी, और मैं बोल दूं रेंज सीधा डायग्राम बनाती रेंज दिख जाएगी, खत्म। बोल मेरे बच्चे, तो ये पूरा इक्वेशन से कर दिया। ए इक्वेशन से कर लोगे आप खुद घर पे, इक्वेशन से आप कर लोगे क्या घर पे खुद? ये रहा डायग्राम, Yes, sir. इसमें सब है, इसमें सब है, dy by dx एट x बराबर 0, एट x बराबर 0 स्लोप दे देगा बराबर tan थीटा, खत्म। x बराबर 0 पर dy by dx की वैल्यू जो होगी वो tan थीटा होगी, खत्म। आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, प्रक्षेपपथ की समीकरण, प्रक्षेपपथ की समीकरण ये है y इक्वल टू √3x माइनस tan√3x², ये है, ठीक है। फर्स्ट थीटा, सेकेंड रेंज, थर्ड मैक्सिमम हाइट। करो फटाफट बिना पेन चलाए, सिर्फ डायग्राम बना के करोगे, कोई भी उससे नहीं करेगा, कंपैरिजन से, कंपैरिजन से घर पे करते रहना, मैंने जो नई बात सिखाई उससे कर, डायग्राम बना के कर। पहले तो आता है इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है? राइट है। डाउनवर्ड ओपन मेरा बोला है, ओके, और x क्या है, कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा, ओके। तो मैं ग्राउंड से रहेगा, ग्राउंड पे टकराएगा, हाँ बोलो। बोलो क्या आ रहा है x कोऑर्डिनेट, तो बोल दो x बराबर 0 आ रहा है, ए यहां से √3x कॉमन ले लो, और एक 10 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो रेंज तो 10 आ गई। यार बोलते ही नहीं है बच्चे, तो नहीं समझ में आ रहा क्या बेटा? बोलो ना, यहां से √3x कॉमन ले लिया, 1 - 10x आ गया, सॉरी 1/10 है, ये √3/10 करो, अरे उसको √3/10 कर दो। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? Yes, sir. तो मैं बोल दूं एक तो √3x कॉमन ले लिया तो 1 - x/10, तो बोल दूं x बराबर 0 आ गया, y 0 करो, y 0 करो, ये दोनों पॉइंट पता पड़ जाएंगे, y 0 है तो y 0 वाली लाइन है, तो y 0 करते ही मैं बोल दूं ये दोनों पॉइंट पता पड़ गए, तो बोल दूं एक तो आ जाएगा √3x 1 - x/10, तो बोल दूं यहां से आ जाएगा बेटा x बराबर 0 और x बराबर 10, ये दोनों वो पॉइंट है जहां पे पार्टिकल जाके टकराएगा 0 और 10 पे। अच्छा मैं बोल दूं मिड पॉइंट 5 आ जाएगा, अरे सिमेट्री होता कौन टेंजेंट की स्लोप निकालेगा? मैं बोल दूं सिमेट्री होता तो 5 पे, अब रखो 5 तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी, तो बोल दूं 5 पर ये भाई निकाल लो, कितना आएगा? रखो 5 रखो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा 25, 2.5, ये 5, तो मेरा तो 2.5, 5 √3/2 मीटर। घर पे करना,
अरे रखो ना इसमें x5 तो 5√3 और यहाँ पे 25/10 5/2 तो 5√3 5√3/2 5√3 में से 5√3/2 गया तो 5√3/2 आ जाएगा। ओके यस सर। अच्छा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकालोगे? तो मैं तो शुरू में स्लोप निकाल लो tan थीटा आ जाएगा। तो मैं तो dy/dx करो और उसमें x बराबर 0 रख दो, करो dy/dx। तो मैं तो dy/dx डायरेक्ट कर रहा हूं √3 - 2 आ गया क्या √3/5x। अरे बेटा 2 आगे लिया ना, उसका पावर आगे ली तो 2 से 10 कट गया ये, और x 0 रखो तो ये 0 कर दो। तो इसको जैसे ही 0 करोगे 0 हो जाएगा। तो मैं बोलूं tan थीटा बराबर √3 आ गया। अरे ये 0 करो ना बेटा x 0 तो √3 थीटा बराबर 60 डिग्री। खत्म। यस कितने लोगों के सारी बात समझ में आ गई? हाथ खड़े करो। ये पूरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया बेटा। ओके अगले टर्न पे अपन देखेंगे प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है 5 मिनट का टॉपिक है, फटाफट बता दूंगा। वैसे नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे अपन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन बहुत अलग तरीके से पढ़ेंगे, उसको खत्म कर देंगे अपन और उसके बाद अपन सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों बाय।